हेलो। चलो अभी आज देखते हैं अपने भारत के भौतिक प्रदेश। ये भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है? भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश। पहले तो सभी को राम राम, सत श्री अकाल सभी को। राम राम। आज अपने देखते हैं अभी भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है, तो भौतिक प्रदेश से भी कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन उठा लेता है। तो आज अपने देखते हैं कि भारत के कितने भौतिक प्रदेश हैं। तो पहले अपने भारत का तो मैप बना लेते हैं। जियोग्राफी के स्टूडेंट के लिए जरूरी है कि वो मैप आना चाहिए। तो अपने देखते हैं कि भारत के भौतिक प्रदेश, तो भारत को 6 भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है। भारत को 6 भौतिक प्रदेशों के अंदर 6 भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है। भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है। अब अपने देखते हैं कि भारत के कितने 6 है, वो कौन-कौन से भौतिक प्रदेश हैं। तो 1 नंबर भौतिक प्रदेश आता है हमारे पास पर्वतीय प्रदेश, जिसका नाम है अपने 1 नंबर में पर्वतीय प्रदेश। कौन-सा है? पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय प्रदेश। अगर अपने 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर का आ जाता है हमारे पास ये गंगा यमुना का विशाल मैदान। इसे अपने विशाल मैदान भी बोल सकते हैं और गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान भी बोल सकते हैं। अब ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान। और 3 नंबर अपने भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा है इस स्थान को, इसे अपने बोल सकते हैं मरुस्थल। यानी 3 नंबर अपने बांटा है मरुस्थल को। यानी 3 नंबर में अगर अपने बात करें तो आ जाता है मरुस्थल। कौन सा आ जाता है? मरुस्थल। ये 3 नंबर में अगर अपने बात करें तो आ जाता है मरुस्थल। ये पहला भारत के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भौतिक प्रदेशों के अंदर भारत को बांटा गया है। अब अपने देखते हैं कि कौन-कौन से 6 ऐसे प्रदेश हैं जो भारत को भौतिक प्रदेश के अंदर बांटा गया है। तो पहले नंबर में हमारे आ जाता है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इसे हमने पर्वतीय प्रदेश भी बोल सकते हैं और हिमालय पर्वतीय प्रदेश भी बोल सकते हैं। और दूसरा आ जाता है हमारे पास विशाल मैदान, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का विशाल मैदान। और 3 नंबर आ जाता है हमारे पास मरुस्थल। और 4 नंबर में अगर हम बात करें तो आ जाता है हमारे पास प्रायद्वीपीय भाग। अगर 4 नंबर में अपनी बात करें तो आ जाता है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। अगर 4 नंबर में अपनी बात करें तो आ जाता है प्रायद्वीपीय पठार। अगर अपने 5 नंबर की भौतिक प्रदेश की बात करें तो ये आ जाता है हमारे पास तटीय प्रदेश, जो हमारे तट लगते हैं दक्षिणी भारत के अंदर। तो 5 नंबर में आ जाता है हमारे पास तटीय प्रदेश। कौन सा आ जाता है? तटीय प्रदेश। अगर अपने 6 नंबर भौतिक प्रदेश की अगर बात करें तो वो हमारे पास आ जाता है द्वीप समूह है। ये अरब सागर के अंदर द्वीप समूह है और बंगाल की खाड़ी के अंदर द्वीप समूह है। अरब सागर में द्वीप समूह है, उसका नाम है द्वीप द्वीप समूह है, लक्षद्वीप द्वीप। और बंगाल की खाड़ी के अंदर जो हमारे पास द्वीप है उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये 6 भौतिक प्रदेश है जिसको हमने भारत में बांटा है। अब अपने एक एक को उठाते हैं और एक एक भौतिक प्रदेश को अपने पढ़ते हैं। तो पहला आ जाता है हमारे पास उत्तर का विशाल मैदान। कौन सा आ जाता है पहला? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। एक नंबर अपने लगा कर दिखते हैं पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय प्रदेश कौन सा आ जाता है? एक नंबर के अंदर पर्वतीय प्रदेश। ठीक है। अब अपने देखनी है पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय प्रदेश को भी 3 भागों के अंदर बांटा गया है। कितने भागों के अंदर बांटा है? 3 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला आ जाता है हमारे पास ट्रांस हिमालय। कौन सा आ जाता है? ट्रांस हिमालय। कौन सा आ जाता है हमारे पास? ट्रांस हिमालय। और दूसरा हमारे पास कौन सा आ जाता है? हिमालय। दूसरा हमारे पास आ जाता है हिमालय। और तीसरा आ जाता है हमारे पास पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय। कौन सा आ जाता है? पूर्वांचल हिमालय। यानी पर्वतीय प्रदेश के अंदर भी हिमालय को अपने 3 भागों के अंदर बांट के पढ़ते हैं। पहला आ जाता है हमारे पास ट्रांस हिमालय, और दूसरा आ जाता है हमारे पास हिमालय, और तीसरा आ जाता है हमारे पास पूर्वांचल हिमालय। अब अपने देखते हैं कि ट्रांस हिमालय की है वो कौन सी श्रेणी है। पहला हमारे पास ले लेते हैं अपने
ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को कितने भागों के अंदर बाँटा है? तो ट्रांस हिमालय को भी आगे हमने आगे 3 भागों के अंदर बाँटा है। ये ट्रांस हिमालय है उसको भी अपने 3 भागों के अंदर बाँटा गया है। इसके 3 भाग कौन-कौन से हैं? तो इसके 3 भाग पहले आ जाता है जिसका नाम है अपने ट्रांस हिमालय को भी 3 भागों के अंदर बाँटा है और इसकी आ जाता है 3 श्रेणियाँ इसकी। पहली है काराकोरम श्रेणी। कौन-सी है? काराकोरम। दूसरी आ जाती है लद्दाख श्रेणी। कौन-सी आ जाती है? लद्दाख श्रेणी। और तीसरी आ जाती है हमारे पास जास्कर श्रेणी। कौन-सी? जास्कर श्रेणी। ट्रांस हिमालय को अपने 3 भागों के अंदर बाँट के पढ़ते हैं। पहली हो जाती है काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी और दूसरी आ जाती है हमारे पास लद्दाख श्रेणी और तीसरी आ जाती है हमारे पास जास्कर श्रेणी। अब अपने एक-एक को करके पढ़ते हैं। एक ग्रंथि आती है जिसका नाम है हमारे पास पामीर ग्रंथि, पामीर ग्रंथि। अपनी बात करें तो यहाँ पर है पामीर ग्रंथि। इस पामर ग्रंथि की 3 श्रेणियाँ निकली हुई है। कितनी श्रेणियाँ निकली हुई है? 3 श्रेणियाँ हैं इस पामीर ग्रंथि की। इसका नाम है पामीर ग्रंथि, पामीर ग्रंथि। ऐसे अपने ग्रंथि का मतलब होता है गाँठ, ये गाँठ भी बोल सकते हैं। ठीक है? ग्रंथि का मतलब होता है गाँठ, ये गाँठ भी बोल सकते हैं। इसमें 3 श्रेणियाँ हैं। तो एक तो जाती है चीन की साइड, दूसरी आ जाती है पाकिस्तान साइड और एक और आ जाती है वो भी पाकिस्तान साइड है। 3 श्रेणियों में इसको बाँटा गया है। तो चीन की तरफ जाती है उसका नाम है टियानशेन। क्या नाम है? टियानशेन। क्या नाम है? टियानशेन। ठीक है? दूसरी का नाम है उसका नाम है टियानशेन। और जो इधर पाकिस्तान की साइड आती है उसका नाम है हिंदूकुश। क्या नाम है उस श्रेणी का? हिंदूकुश। अपने हिंदूकुश पर्वत बोलते हैं, वो हिंदूकुश पर्वत। अगर अपनी तीसरी श्रेणी की बात करें, भी तीसरी श्रेणी का क्या नाम है? तो तीसरी श्रेणी का नाम है अपनी कुल्लुल, कुल नूल, कुल्लुल। ये 3 श्रेणियाँ हैं पामीर ग्रंथि में तो विश्व की छत बोलते हैं जिसे, पामीर का पठार जिसे विश्व की छत बोलते हैं। उससे 3 श्रेणियाँ निकलती है। पहली टियानशेन श्रेणी, दूसरी हिंदूकुश श्रेणी और तीसरी कुल-नूल श्रेणी। अब अपने देखते हैं भी लद्दाख श्रेणी के अंदर कितनी श्रेणियाँ कि लद्दाख के अंदर कितनी श्रेणियाँ हैं? तो अपने देखते हैं भी लद्दाख के अंदर कितनी श्रेणियाँ हैं? लद्दाख के अंदर 3 श्रेणियाँ मानी जाती है। कौन-कौन सी? पहली आती है काराकोरम, पहली काराकोरम श्रेणी। कौन-सी आती है? काराकोरम श्रेणी। दूसरी आती है लद्दाख श्रेणी। कौन-सी आती है? लद्दाख श्रेणी और तीसरी आती है जास्कर श्रेणी। कौन-सी? जास्कर श्रेणी। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। अब देखते हैं अभी लद्दाख के आगे कितनी श्रेणियाँ हैं, तो लद्दाख के अंदर 3 श्रेणियाँ हैं। अब अपनी देखते हैं कुछ पर्वतों के नाम जो भारत के अंदर है, कुछ पर्वतों के नाम, कुछ चोटियों के नाम, जिनकी ऊँचाई भी कई बार एग्ज़ामिनर पूछ लेता है। तो देख लेते हैं जैसे नंगा पर्वत हो गया, त्रिशूल होगी, नंदा देवी होगी, ये चोटियाँ कहाँ पड़ती है। ठीक है? तो पहले देखते हैं कुछ पर्वतों के नाम। मुख्य पर्वत जो भारत में है जिनकी कई बार पूछ लेती है, मुख्य पर्वत। मुख्य पर्वत जिन पर कई बार एग्ज़ामिनर पूछ लेता है, मुख्य पर्वत। ठीक है? तो पहला आता है हमारे पास नंगा पर्वत। कौन-सा आता है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत। कौन-सा आता है? नंगा पर्वत। ठीक है? 1 नंबर में अगर बात करें तो नंगा पर्वत और दूसरा आ जाता है हमारे पास कामेत। कौन-सा आ जाता है? कामेत पर्वत और तीसरा हमारे पास आ जाता है त्रिशूल। कौन-सा आ जाता है? त्रिशूल। पहला हमारे पास आ जाता है नंगा पर्वत, दूसरा कामेत अगर अपनी बात करें और तीसरे की अगर हम अपनी बात करें तो जिसका नाम आ जाता है त्रिशूल। ये तीनों पड़ते हैं पीओके के अंदर, यानी पीओके यानी पाक अधिकृत क्षेत्र। पीओके यानी जो ऊपर वाला भाग है ना जो ये वाला क्षेत्र, ये पाक अधिकृत क्षेत्र है और इधर वाला है ये 3 अक्साई क्षेत्र यानी चीन ने ले रखा है, चीन ने कब्जा कर रखा है और इधर वाले भाग पर अपने किसने कब्जा कर रखा है? पाकिस्तान ने। किसने कब्जा कर रखा है? पाकिस्तान से। तो जम्मू कश्मीर के 2 भाग हैं, यानी जो पाकिस्तान का कब्जा है उसे बोलते हैं अपने पीओके क्षेत्र यानी पाक अधिकृत क्षेत्र और इधर जो चीन ने कब्जा कर रखा है उसको बोलते हैं अक्साई चीन क्षेत्र, ये अक्साई चीन क्षेत्र। ठीक है? तो ये 3 पर्वत हैं जो तीनों वैसे तो है भारत के अंदर, लेकिन यहाँ पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है तो तीनों पर्वत अब कहाँ के? पाकिस्तान के अंदर। अब अपने देखते हैं कि उत्तराखंड में कौन-कौन सी हैं। ये अब अपने देख लेते हैं अभी उत्तराखंड के अंदर कौन-कौन से पर्वत है। तो आगे देखो, कि उत्तराखंड के अंदर कौन से पर्वत है? उत्तराखंड।
कि उत्तराखंड के अंदर कौन-कौन से पर्वत है आते हैं। तो पहला तो आता है नंदा देवी, तो सबने नाम सुन रखा होगा नंदा देवी पर्वत, सबने नाम सुन रखा है, 1 नंबर लगा देते हैं इसको। और नंदा देवी के बाद में आता है अन्नपूर्णा धौलागिरी, एक आता है अन्नपूर्णा, कौन-सा आता है? अन्नपूर्णा। और तीसरे नंबर में आ जाता है धौलागिरी, यानी धौलागिरी, कौन-सा आ जाता है? धौलागिरी, धौलागिरी। उत्तराखंड में कौन-कौन से पर्वत है? नंदा देवी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। और धौलागिरी की अगर बात में अपनी बात करें, तो ये नंदा देवी है, ये तो पड़ता है उत्तराखंड के अंदर। और अन्नपूर्णा की अगर बात करें, तो मकालू की अगर धौलागिरी की बात करें, एक और आ जाता है इसके अंदर जिसका नाम है मकालू। तो इन तीनों की बात करें तो ये पड़ते हैं नेपाल के अंदर, ठीक है? ये पड़ते हैं नेपाल के अंदर। नंदा देवी पड़ता है उत्तराखंड के अंदर, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और मकालू पड़ते हैं तीनों नेपाल के अंदर। कहाँ पड़ते हैं? नेपाल के अंदर। और एक नेपाल में और है प्रसिद्ध चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। कौन-सा पड़ता है? माउंट एवरेस्ट। ये चारों चोटियाँ कहाँ हैं? नेपाल के अंदर। अब अपनी बात करें कि एक हमारे सिक्किम के अंदर है जिसका नाम है कंचनजंगा, कंचनजंगा। कंचनजंगा चोटी कहाँ है? तो कंचनजंगा चोटी पड़ती है सिक्किम के अंदर। कंचनजंगा चोटी कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर। कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर। अगर नामचा बरवा की बात आ जाए कि नामचा बरवा चोटी कहाँ है? नामचा बरवा, नामचा बरवा चोटी कहाँ है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अब अपनी आगे बात करें कि आगे अपनी बात करें ट्रांस हिमालय की। कौन सा भाग लेना है अपने? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। आगे कौन क्या पढ़ना है हमें? ट्रांस हिमालय। क्या पढ़ना है? ट्रांस हिमालय। अगर अपने ट्रांस हिमालय की ऊंचाई की बात करें कि ट्रांस हिमालय की ऊंचाई कितनी है, कि ट्रांस हिमालय की ऊंचाई की अगर बात करें तो 4500 से लेकर है वो 5500 किलोमीटर। ऊंचाई की बात करें तो 4500 लेके 5500 मीटर, कितनी ऊंचाई है? 4500 लेकर 5500 मीटर, यानी 4500 मीटर से लेकर 5500 मीटर। ट्रांस हिमालय की भी आगे 3 श्रेणियों से मिलकर बना है। ट्रांस हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है? 3 श्रेणियों से मिलकर बना है। कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है ट्रांस हिमालय? 3 श्रेणियों से मिलकर बना है। ये 3 श्रेणियाँ कौन-कौन सी है अगर अपनी बात करें तो पहली आ जाती है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी, कौन सी आ जाती है? काराकोरम श्रेणी। दूसरी अगर अपनी बात करें तो लद्दाख श्रेणी, कौन सी आ जाती है? लद्दाख श्रेणी। और तीसरी श्रेणी की अपनी बात करें तो आ जाती है जास्कर श्रेणी। कौन सी आ जाती है? जास्कर श्रेणी। ये ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 4500 मीटर से लेकर 5500 मीटर तक। अगर इसकी 3 श्रेणियों की बात करें तो काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। ट्रांस हिमालय के अंदर कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां हैं। तो बात आ जाए काराकोरम श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब बात आ जाए कि काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम श्रेणी की सारा ऊंची चोटी किसी है? ये पूछ लिया भी काराकोरम की सारा ऊंची चोटी किसी है? तो वह है गोडविन ऑस्टिन, यानी केटू जकीन बोला आपा, केटू गोडविन ऑस्टिन। ये काराकोरम श्रेणी की सारा ऊंची चोटी पूछ लिया था ने, तो किसी है? तो बिको नाम है गोडविन, गोडविन ऑस्टिन, गोडविन ऑस्टिन, गोडविन ऑस्टिन जकीन आपा केटू भी बोला। वर्तमान में आने लग रही है अपने पाकिस्तान के अंदर, यानी पाकिस्तान अधिकृत को लद्दाख है बिंग अंदर आ हुआ, ठीक है? अगर आप थोड़ा सो मैप के अंदर देखा तो आ चोटी पड़े अठे, तो वो क्षेत्र है वो आवा है पाकिस्तान के अंदर, किंग अंदर आवा है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है? तो वर्तमान में अगर आप बात करा तो केटू किंग अंदर आवा है पाकिस्तान के अंदर। अगर वो पूछ लिया अभी भारत की सारा ऊंची चोटी तो करना है थाने केटू, ठीक है? अगर वो पूछ लिया भारत की सारा बड़ी निर्विवादित चोटी तो फिर थाना करना है कंचनजंगा जो कि सिक्किम के अंदर पड़े, ठीक है? और विश्व को सारा ऊंचो अगर पर्वत पूछ लिया तो माउंट एवरेस्ट पर्वत है जो सारा ऊंचो 8848 किलोमीटर, तो है 8848 किलोमीटर। अब आप बात करें सियाचिन की, ये अपने ग्लेशियर है जो लद्दाख के अंदर पड़े, तो आप बात कर लिया सियाचिन की, जो लद्दाख के अंदर पड़े सियाचिन ग्लेशियर, इनकी बात कर लिया सियाचिन
ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर की। ये सारा ऊंचो युद्ध स्थल है, सारा ऊंचो अपन युद्ध स्थल भी बोल सका, ये बोल सका युद्ध स्थल, सारा ऊंचो युद्ध स्थल। सियाचिन को युद्ध भी होड़ है, विश्व को सारा ऊंचो ग्लेशियर। ठीक है, अठे एक सैन्य अभियान करियो आपा, जका को नाम दियो आपा ऑपरेशन मेघदूत। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर आपा एक ऑपरेशन चलायो, जका को नाम दियो ऑपरेशन मेघदूत। ये नाम दियो ऑपरेशन मेघदूत, ये नाम दियो ऑपरेशन मेघदूत। पाई ऊपर एक ऑपरेशन चलायो, जका नाम दियो ऑपरेशन मेघदूत। कब चलायो अगर तारीख पूछ लिए तो 13 अप्रैल 1984, 13 अप्रैल 1984 के अंदर। पाई ऊपर ऑपरेशन कब चलायो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर, तो 13 अप्रैल 1984। कब चलायो 1300। दुनिया को सारा बड़ो अगर ग्लेशियर की बात आ जाए, पूछ लिया भी दुनिया को सारा बड़ो किसो है, अगर विश्व के अंदर पूछ लिया विश्व के अंदर सारा ऊंचो ग्लेशियर किसो है, तो एक तजाकिस्तान के अंदर पड़ा है, तजाकिस्तान है। अगर पूछ लिया विश्व को सारा ऊंचो ग्लेशियर किसो है, तो तजाकिस्तान के अंदर पड़ा है फेद चेको। नाम याद रहे तो देख लियो भी, फेद चेको। ना रहे तो भी कोई बात को नहीं, अगर याद रहे तो देख लियो भी, तजाकिस्तान के अंदर पड़ा है सारा ऊंचो ग्लेशियर है वो फेद चेको। तो वर्ल्ड को सारा ऊंचो है, अगर भारत की बात आ जाए तो सियाचिन ग्लेशियर है सारा ऊंचो। ठीक है, अब आप बात कर लिया भी लद्दाख की, लद्दाख को की अर्थ मने लद्दाख की दो बात है आप कर लिया। ठीक है, नाम आ जाए अपने कने लद्दाख, तो लद्दाख को आप शाब्दिक अर्थ करना भी, शाब्दिक अर्थ के बने लद्दाख है शाब्दिक अर्थ करना, तो शाब्दिक अर्थ बने लाखों दर्रों का घर। ये नाम पड़े लाखों दर्रों का, लाखों दर्रों का घर। ये लद्दाख अगर शाब्दिक अर्थ की बात आ जाए तो लाखों दर्रों का घर। लद्दाख की सारा ऊंची चोटी अगर पूछ लिया भी, लद्दाख की सारा ऊंची चोटी किसी है, ये सारा ऊंची चोटी पूछ लिया तो जो कि नाम है राका पोसी। ये नाम है राका पोसी। ये लद्दाख की सारा ऊंची चोटी पूछ लिया तो जो कि नाम है राका पोसी। ये नाम है राका पोसी। राका पोसी है आ सारा विश्व की तीव्र ढलान वाली चोटी है, यानी ढाल है वह ज्यादा है, कोई पर्वत है या ढाल है आ सारा ज्यादा है, यानी तीव्र ढलान वाली आप चोटी केस का विश्व की तीव्र, विश्व की विश्व की तीव्र ढलान वाली चोटी, विश्व की तीव्र ढलान वाली चोटी, इनापा तीव्र ढलान वाली चोटी भी केस भी राका पोसी। ठीक है, लद्दाख, लद्दाख को शाब्दिक अर्थ है लाखों दर्रों का घर। अगर ये चोटी पूछ लिया तो राका पोसी, राका पोसी की है विश्व की तीव्र ढलान वाली चोटी। ठीक है, विश्व की तीव्र ढाल वाली चोटी। अगर आप लद्दाख के अंदर घाटियां की बात करा भी, लद्दाख के अंदर घाटी किसी किसी है, प्रमुख घाटियां की बात करा लद्दाख के अंदर प्रमुख घाटी किसी किसी है भी, कई बार घाटियां का भी क्वेश्चन पूछ लिया वो, तो नुब्रा घाटी नाम याद रहे जेगो, नुब्रा घाटी किसी घाटी है, नुब्रा घाटी। दूसरी अगर आप बात करा तो पुंगा घाटी, पुंगा घाटी किसी आज पुंगा घाटी, नुब्रा घाटी, पुंगा घाटी, ये घाटियां हैं जो कि लद्दाख के अंदर पड़े, तो नाम याद रहे तो देख लियो। अगर आज भी अगर बात आ जाए सर्वाधिक वर्षा, अब आप थोड़ी सी बात कर लिया अभी, सर्वाधिक वर्षा घटा हुआ है भारत के अंदर, ये भारत के अंदर सर्वाधिक वर्षा घटा हुआ है, तो भारत के अंदर सर्वाधिक वर्षा हुआ है मेघालय के अंदर, क्या हुआ है मेघालय के अंदर। मेघालय के अंदर अगर स्थान पूछ लिया तो थाने याद रखना है मानसी राम। कौन सा स्थान है, मानसी राम, मानसी राम याद रहिए को भी। अगर पूछ लिया भी सर्वाधिक वर्षा घटा हुआ है तो मेघालय के अंदर, मेघालय के अंदर भी अगर स्थान पूछ लिया तो मानसी राम। अगर सारा कम वर्षा पूछ लिए कि सारा कम वर्षा घटा हुआ है भारत के अंदर, अगर पूछ लिया कम वर्षा घटा हुआ है तो या तो ऑप्शन में मिलेगा थाने लद्दाख, ये मिलेगा लद्दाख। अगर लद्दाख ऑप्शन में ना हुआ है थाने मिल जाए जैसलमेर, राजस्थान को एक जिलो है जैसलमेर, ये जैसलमेर, जैसलमेर, राजस्थान को एक जिलो है जैसलमेर। अगर ऑप्शन में अगर जैसलमेर हुआ है तो थे वो करिए यो, अगर ऑप्शन के अंदर लद्दाख हुआ है तो पहली प्रायोरिटी थाने लद्दाख ने देनी है, दूसरी प्रायोरिटी है वो थाने
जैसलमेर ने देनी है। अगर लद्दाख ऑप्शन में ही ना हुआ है, अगर ऑप्शन में ही ना हुआ तो फिर ते जैसलमेर करिया गया आज को। जैसलमेर की अगर तहसील आ जाए तो सम तहसील थे याद रख। सारा हूँ कम बारिश हुए। ठीक है। और अगर लद्दाख के अंदर पूछ लिया तो लेह नामक स्थान है जहाँ सारा हूँ कम बारिश हुए। ठीक है। लद्दाख के अंदर ही अगर स्थान पूछ लिया तो लेह नामक स्थान पर सारा हूँ कम बारिश हुआ है। अगर लद्दाख ऑप्शन में ना हुआ तो फिर थे जैसलमेर करके आज को। अब आप अगर बात करा जास्कर पर्वत श्रेणी की, ये अगली श्रेणी की आप अगर बात करा तो जास्कर पर्वत श्रेणी की आप बात करा कि जास्कर पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी। अगर आप जास्कर पर्वत श्रेणी की दो बात और कर लिया भी जास्कर पर्वत श्रेणी के अंदर ये कुछ है कि जास्कर पर्वत श्रेणी की बात कर लिया भारत को सारा ठंडो स्थान है वो भी थोड़ा सा याद रख लियो। ये भारत का सबसे ठंडा स्थान, भारत का सबसे ठंडा स्थान, ये भारत को सारा ठंडो स्थान पूछ लिया सबसे ठंडा स्थान तो कौन सा है भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है द्रास। नाम याद रहिएगा द्रास, जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ा है द्रास। ठीक है। और भारत को सारा ठंडो स्थान मानी जेड़ हुए। ठीक है। जास्कर श्रेणी के अंदर दो जिला भी स्थित है थाने याद रखना है भी जास्कर श्रेणी के अंदर दो जिला भी है। एक तो है वेरीनाग, कौन सी है वेरीनाग, दूसरो है शेषनाग, कौन सी है शेषनाग। ये दो जिला भी पड़ा है जम्मू कश्मीर के अंदर और एक इसी श्रेणी के अंदर है तो जास्कर श्रेणी के अंदर वेरीनाग और शेषनाग। ठीक है। अगर भारत को सारा ठंडो स्थान पूछ लिया तो द्रास और जास्कर श्रेणी के अंदर कौन सी जिला पड़ा है वेरीनाग और शेषनाग। कौन सी जिला पड़ा है वेरीनाग और शेषनाग। और शेषनागों किसी झील किसी नदी निकड़ा है तो झेलम नदी, किसी नदी निकड़ा है शेषनागों झेलम नदी, झेलम नदी है वह किसी झीलों निकड़ा है तो शेषनाग झीलों किसी नदी निकड़ा है झेलम नदी। याद रह जाएगी। अब बात आ जाए भी भारत की सारा मीठे पानी की झील किसी है, भारत की सबसे मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील की अगर बात आ जाए तो वो झील है वुल्लर झील। कौन सी है वुल्लर झील। पूछ लिया भी भारत की सारा बड़ी मीठा पानी की झील किसी है तो वह है वुल्लर झील। अगर खाने पानी की पूछ लिया तो सांबर। ठीक है। अगर सांबर ऑप्शन में ना हुआ तो चिल्का झील भी करके इसको सारा ऊँची है खारा पानी की। ठीक है। उड़ीसा के अंदर पटा है तटीय झील है चिल्का झील। अगर चिल्का ऑप्शन के अंदर ना हुआ तो सांबर भी करके इसको सांबर भी सारा बड़ी राजस्थान की खारा पानी की झील है और भारत की भी सारा बड़ी खारा पानी की झील की है सांबर। अब अपने बात आ जाए हिमालय की। ठीक है। अब दो बात आप कर लिया हिमालय पर्वत की बात कर लिया हिमालय पर्वत की। हिमालय भी पर्वत है वो गठा गठा फैलेडो विस्तार गठा है कितो पुराणों है। हिमालय पर्वत की आप दो बात दो बात कर लिया हिमालय पर्वत की। हिमालय पर्वत है इनको भी अगर आप निर्माण काल देखा निर्माण कद हो कितने सन के अंदर हो के काल हो यानी कितना टाइम पहला हो तो इनको निर्माण काल मानिए तृतीय काल में इसे ना तृतीय काल, तृतीय काल इस काल के अंदर हिमालय का निर्माण हो तृतीय काल के अंदर। अगर आप थोड़ा सा सन की मिलियन की बात करा तो 60 और 70 मिलियन वर्ष पहला यानी 60 और 70 वर्ष मिलियन, मिलियन वर्ष यहाँ लिख ली हुई है ना मिलियन वर्ष 60 और 70 मिलियन वर्ष, मिलियन वर्ष, मिलियन वर्ष पहले। ठीक है। अगर हिमालय की बात आ जाए तो निर्माण है वो किसा काल के अंदर हो तो तृतीय काल के अंदर। अगर बिया सन के अंदर अगर पूछ लिया तो 60 और 70 मिलियन वर्ष पहला। ठीक है। हिमालय निर्माण कद हो तो तृतीय काल के अंदर। अगर वो मिलियन के अंदर पूछ लिया अभी कितना मिलियन के अंदर है तो 60-70 मिलियन वर्ष पहला। याद हो जाएगो, याद रह जाएगो। अब बात आ जाए भी हिमालय की उत्पत्ति के चीज हो रही है क्वेश्चन तो पूछता है वो हिमालय की उत्पत्ति के चीज हो रही है उत्पत्ति। अगर वो पूछ रहे हैं हिमालय की उत्पत्ति क्यों मानी जा रही है तो हिमालय की उत्पत्ति मानी जा रही है टेथिस सागर। क्यों टेथिस सागर क्यों मानी रही है टेथिस सागर। हिमालय की उत्पत्ति पूछ लिया क्यों मानी जा रही है तो वह मानी जा रही है टेथिस सागर। टेथिस सागर ने क्या चीज है टेथिस सागर को हिमालय का पालनाहार भी कहा जाता है। टेथिस सागर को हिमालय का पालनहार भी कहा जाता है पालन
आर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पालनहार। यानी पूछ लिया भी टेथिस सागर ने के कही जाए तो हिमालय का पालनहार भी कहा जाता है। किसका? हिमालय का पालनहार भी कहा जाता है। ये पूछ लिया बेटे टेथिस सागर ने के कही जाए तो हिमालय को पालनहार। यानी हिमालय को निर्माण है वो टेथिस सागर हो जगह का भी पालनहार। पालन को मतलब वो भी लालन पालन करनो। तो भी मतलब वो टेथिस सागर को निर्माण हो तो इन पालनहार भी केस कहाँ पा टेथिस सागर को। दूसरी बात हिमालय को निर्माण है वो भी आज भी होने लग रही है। तो इन आपा के केस कहा नवीन पर्वत श्रृंखला। एक है इसका नवीन पर्वत श्रृंखला। नवीन यानी नई क्योंकि आज भी निर्माण होने लग रही है। ठीक है। नवीन पर्वत श्रृंखला भी इनके इसका अगर सारा पुराने की बात आ जाए भी अगर नवीन हिमालय अगर नवीन है तो फिर पुरानो भी होगा कोई पुरानो है बा है भी रावली सारा ये है सारा पुरानी रावली। ये है सारा पुरानी रावली। रावली भी अब धीरे धीरे नष्ट होने लग रही है। धीरे धीरे लंबाई भी कम होने लग रही है। ऊंचाई भी कम होने लग रही है। हर सारा नवीन पर्वत अगर बात आ जाए तो हिमालय है। हर सारा अगर प्राचीन की बात आ जाए तो अरावली पर्वतमाला याद हो जाएगी। ठीक है। अगर हिमालय की बात आ जाए अभी हिमालय विश्व की तीसरी सारा ऊंची श्रृंखला है। ये है हिमालय विश्व की सारा तीसरी ऊंची श्रृंखला। हिमालय की अगर बात आ जाए तो हिमालय विश्व की है सारा तीसरे नंबर की सारा ऊंची श्रृंखला। हिमालय है की तीसरी विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। ऊंची पर्वत श्रृंखला। ये हिमालय विश्व की तीसरी सारा ऊंची पर्वत श्रृंखला। अगर पूछ ले अभी पहले नंबर में किसी है पूछ ले अभी तीसरी है तो पहली दूसरी भी तो कोई होगी। तो लिखो एंडीज पर्वत श्रृंखला आया पहली कथा ना पूछ लिया पहली किसी है हिमालय अगर तीसरी पर्वत श्रृंखला है तो पहली भी होगी कोई। तो पहली है एंडीज पर्वतमाला। किसी है एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला अगर बात आ जाए तो गठा पड़े तो एंडीज पर्वतमाला आ पड़ा है दक्षिणी अमेरिका के अंदर। गठा पड़ा है दक्षिणी अमेरिका के अंदर। दक्षिणी अमेरिका गठा पड़ा है दक्षिणी अमेरिका के अंदर। ठीक है। तो पहली नंबर में आ जाए एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वत श्रृंखला भी बोल सका। और दूसरी आ जाए रोकीज पर्वत। दूसरा नंबर में किसी है रोकीज पर्वत। किसी है रोकीज पर्वतमाला। किसी है दूसरे नंबर की रोकीज पर्वतमाला। आ पड़ा है उत्तरी अमेरिका के अंदर। कटा पड़ा है उत्तरी अमेरिका के अंदर। उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका। ठीक है। अगर पूछ ले अभी हिमालय विश्व की तीसरी सारा बड़ी पर्वत श्रृंखला है। अगर पूछ ले अभी पहली किसी है फिर अगर हिमालय तीसरी है तो पहली किसी है तो पहली है एंडीज पर्वतमाला की पड़ा है दक्षिणी अमेरिका के अंदर। अगर दूसरी की बात आ जाए तो दूसरी है रोकीज पर्वतमाला की पड़ा है उत्तरी अमेरिका के अंदर। क्या पड़ा है उत्तरी अमेरिका के अंदर। और एक और राज्य है अगर आप चौथे नंबर की बात करें चौथे नंबर में सारा ऊंची किसी है तो बात है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। किसी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अगर बात आ जाए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है आगे पड़ा है तो आ पड़ा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। गठा पड़ा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है आगे पड़ा है तो आ पड़ा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आगे बात समझ में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है आगे पड़ा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब आप देखा हिमालय की लंबाई और ऊंचाई कितनी है। ठीक है। अब आप बात कर लिया हिमालय की लंबाई कितनी है। हिमालय की अपन लंबाई की बात कर लिया। ठीक है। हिमालय की लंबाई और ऊंचाई कितनी है दोनों की अपन बात है। हिमालय की लंबाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है ये अपन ध्यान होना चाहिए। तो ऊंचाई तो है 600 मीटर। कितनी है हिमालय की ऊंचाई 600 मीटर। कितनी है ऊंचाई 600 मीटर। अगर अपन लंबाई की बात करें तो वो है 2400 किलोमीटर। कितनी है हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर। ठीक है। अगर बात आ जाए हिमालय की लंबाई कितनी है तो लंबाई तो है 2400 किलोमीटर। अगर ऊंचाई की बात करा तो ऊंचाई कितनी है 100 मीटर। अब हिमालयन भी आगे 4 भाग अंदर बांट के पड़े हुए। ठीक है। तो आप देख लिया अभी 4 भाग घिसा घिसा है। हिमालयन भी आगे 4 भाग अंदर है बांटे हुए है। हिमालयन भी आगे 4 भाग अंदर बांटे हुए। तो पहले तो आज है महान हिमालय। इसको आज है महान हिमालय।
पहलो किसको आ जाए महान हिमालय, और दूसरों किसको आ जाए लघु हिमालय, दूसरों किसको है लघु हिमालय, किसको आ जाए लघु हिमालय, दूसरों किसको आ जाए लघु हिमालय। अगर तीसरे नंबर की आप बात करा तो वो आ जाए शिवालिक, किसको आ जाए शिवालिक। पहले नंबर की अगर आप बात करा तो महान हिमालय, दूसरे नंबर की अगर बात करा तो लघु हिमालय, और तीसरे नंबर की अगर आप बात करा तो शिवालिक हिमालय। ठीक है, तीन ही भाग है चौथो को नहीं। ठीक है, तीन भागों के अंदर बांटा गया है, पहलो है महान हिमालय, दूसरो है लघु हिमालय, और तीसरो है शिवालिक। ठीक है, ये तीन भाग है। ठीक है, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। अब अपन देख लें अभी हिमालय की चोटियां हैं सकी, हिमालय पर्वत की प्रमुख चोटियां, चोटियां भी कई बार क्वेश्चन एग्जामिनर है वो पूछ ले, हिमालय के अंदर किसी की चोटियां हैं तो कई बार चोटियां के अंदर भी क्वेश्चन आ जाए। अपन देखा पहली है भी माउंट एवरेस्ट, पहली चोटी किसी है माउंट एवरेस्ट, किसी है माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट। अगर आप ऊंचाई की बात करा तो 8,848 मीटर, कितनी है 8,848 मीटर। और माउंट एवरेस्ट पड़ा घट है तो माउंट एवरेस्ट पड़ा है नेपाल के अंदर। ठीक है, अब विश्व की है सारा ऊंची चोटी, ये है विश्व की सारा ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, विश्व की सारा ऊंची चोटी। और माउंट एवरेस्ट ने भी अगर पूछ ले भी नेपाल के अंदर की है तो इनको नाम भी कोई होगो भी नेपाल के अंदर ही ने ठीक है, तो नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट ने बोला सागरमाथा, ये बोले अगरमाथा, ये बोले अगरमाथा। अगर पूछ लिया माउंट एवरेस्ट ने आप माउंट एवरेस्ट कहाँ नेपाल वाला की है सागरमाथा। अगर तिब्बत वाला पूछ लिया तो चोमुलुंगमा। अगर पूछ लिया भी चीन वाला की है यानी तिब्बत वाला की है तो तिब्बत में माउंट एवरेस्ट ने की है तो चोमा लूंगा, चोमा लूंगा। ठीक है, नाम याद रही को भी माउंट एवरेस्ट ने नेपाल में किक है तो सागरमाथा, अगर तिब्बत में पूछ लिया तो चोमालुंगमा। ठीक है, चोमालुंगमा। और चोमालुंगमा का अर्थ है ब्रह्मांड की देवी, चोमालुंगमा को अगर अर्थ पूछ लिया तो भी वह ब्रह्मांड की देवी, इसकी देवी ब्रह्मांड की देवी, ब्रह्मांड की देवी। अगर चोमालुंगमा का अर्थ पूछ लिया तो ब्रह्मांड की देवी। ठीक है, अब पूछ लिया भी निर्विवादित भारत की सारा ऊंची चोटी किसी है, क्वेश्चन कर पूछ सका है निर्विवादित जक्की के ऊपर कोई विवाद को नहीं, निर्विवादित को मतलब हो गया भी जक्की के ऊपर कोई विवाद को नहीं। केटू के ऊपर तो विवाद है कि भी केटू पड़ा है पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र भी तो है लद्दाख के अंदर यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर, लेकिन वो जो एरिया है वो भी पाकिस्तान के अंडर में है, तो बिना पाकिस्तान के अंडर में गई तो वह फिलहाल तो एरिया पाकिस्तान के अंडर में है, तो वह पाक अधिकृत होगी। अगर आप निर्विवादित पूछ रहे अभी जगह के बीच में कोई विवाद को नहीं, तो निर्विवादित अपना एक चोटी पड़ा है भारत की सारा ऊंची जगह का नाम है कंचनजंगा, ये नाम है कंचनजंगा, भारत की सारा ऊंची चोटी निर्विवादित अगर नाम आ जाए कंचनजंगा। करेंगे आप देखा कि ऊंचाई कितनी है तो 8598, कितनी है 8598 मीटर। ठीक है, 8598 मीटर, यानी 8598 मीटर कंचनजंगा की ऊंचाई है। कंचनजंगा अगर पड़े घट है तो याद रखियो सिक्किम के अंदर है, पड़े सिक्किम के अंदर है, पड़े सिक्किम के अंदर। ठीक है, अब बात आ जाए भी कि आप मुख्य चोटियां हैं जकी की बात कर लिया, तो पहली अपने चोटी आ जाए जकी को नाम है मकालू, ये नाम आ जाए मकालू। पहली चोटी आ जाए जकी को नाम है अपने कने मकालू, ये नाम आ जाए मकालू, ये चोटी है मकालू। ठीक है, मकालू अगर आप देखा तो गठे पड़े तो अब मकालू पड़े नेपाल के अंदर, गठे पड़े नेपाल के अंदर। तो बात आ जाए भी मकालू आ गठे पड़े नेपाल के अंदर, देखा तो 8481 मीटर, करी ऊंचाई देखा तो 8481 मीटर, 481 मीटर। आप आएंगे ऊंचाई की बात करा तो 8481 पड़े। दूसरी चोटी की बात आती है तो दूसरी चोटी का नाम है धौलाधर, यानी धौलाधर, धौलागिरी या धौलाधर, धौलागिरी। ठीक है, दूसरी चोटी आपने कहना आज है धौलागिरी। धौलागिरी की आप बात करा तो गठा है नेपाल के अंदर, अभी गठा पड़ा है नेपाल के अंदर, धौलागिरी भी चोटी भी गठा पड़ा है, गठा पड़ा है नेपाल के अंदर। अगर आप आएंगी ऊंचाई देखा तो 8172 मीटर, 72 मीटर।
पाई ऊंचाई की बात करा तो 81-72 मीटर। और तीसरी आपने कना आ जाए मकालू, इन्हें आप मसालू भी बोल सकते, आलू या मसालू। तो तीसरी आ जाए आपने कहना मसालू, ये आ जाए आप मसालों की अगर आप बात करा तो आप भी बिकड़े पड़े नेपाल के अंदर, क्या पड़े नेपाल के अंदर, भी गठे पड़े नेपाल के अंदर। इन आप देखा तो देखा तो 81-52 मीटर, सही की है 81-52 मीटर। अब आप बात करा भी नंगा पर्वत की चोटी को आप देखा तो नंगा पर्वत, क्या आज नंगा पर्वत की चोटी किसी आज आपने कहने नंगा पर्वत। नंगा पर्वत की अगर आप बात करा तो आगे पड़े पाकिस्तान में, है तो भारत के अंदर है लेकिन पाकिस्तान अधिकृत कोई ना आप पीओके बोल सकते, भारत के अंदर है लेकिन आप पीओके बोल सकते क्योंकि बी टाइम ऊपर है पाकिस्तान को अधिकार है। वह है 26 मीटर की ऊंचाई देखा तो आप अंदर पड़ा है लेकिन पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है यानी पीओके के अंदर में है, ठीक है। अब एक चोटी आ जाए जिसकी को नाम है अन्नपूर्णा, ठीक आ जाए अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा है अभी पड़ा है नेपाल के अंदर, अन्नपूर्णा है अभी गठा पड़ा है नेपाल के अंदर, गठा पड़ा है नेपाल के अंदर। पाएंगे देखा तो 80 मीटर, 8 मीटर की है ऊंचाई है। अगर आप अन्य चोटियां की बात करा, बाकी अन्य चोटी बच गई, अगर बाकी आप और बात करा अन्य चोटी जकी बच गई या नंदा देवी है, की है एक जकी को नाम है नंदा देवी, नाम है नंदा देवी, की है जकी को नाम है नंदा देवी। नंदा देवी की अगर बात आ जाए तो आ गठा पड़े उत्तराखंड के, पड़े उत्तराखंड के है, उत्तराखंड के अंदर नंदा देवी गठा पड़े उत्तराखंड के अंदर। ये अगर आप ऊंचाई देखा तो 78-17 मीटर, कितनी है 78-17। ये अगर आप ऊंचाई की बात करा नंदा देवी की तो आप पड़े गठे उत्तराखंड के अंदर, अगर ऊंचाई की बात करा तो 78-17 मीटर यानी 7817 मीटर। अब आप बात करा कुछ घाटियां की है, कुछ घाटियां की बात कर ले आप, जैसे कि पड़ा है जम्मू कश्मीर के, ठीक है। जबकि पहली अपना घाटी आ जाए जिसका नाम है कश्मीर घाटी, इसी आ जाए कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी क्या आ जाए कश्मीर घाटी, ठीक है। आप श्रेणी की बात करना भी है कश्मीर घाटी पड़ेगी श्रेणी के अंदर है तो आप पढ़े पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। इस श्रेणी के अंदर पड़ा है पीर पंजाल श्रेणी के अंदर, पीर पंजाल श्रेणी अगर पूछ ले भी किसी राज्य के अंदर है तो पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के पड़ा है जम्मू कश्मीर, ठीक है। कश्मीर घाटी कश्मीर नाम भी स्पष्ट होना रही है जम्मू कश्मीर सभी कश्मीर नाम आईटीओ लगा उसको भी, अगर जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं पूछ लिया तो श्रेणी घटा है तो श्रेणी आएंगी पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। आज ये कुल्लू कांगड़ा घाटी दूसरे नंबर हमारा आज ये कुल्लू कांगड़ा घाटी, कुल्लू कांगड़ा क्या आज ये कुल्लू कांगड़ा घाटी किसी आज आपने कहना घाटी कुल्लू कांगड़ा घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी की बात आज पड़े श्रेणी के अंदर पड़े पड़ा धौलाधर श्रेणी, पड़ा धौलाधर श्रेणी के अंदर। देख लिया अभी धौलाधर श्रेणी अगर घटा पड़े तो धौलाधर श्रेणी है अपनी हिमाचल प्रदेश के अंदर, धौलाधर श्रेणी की बात आती है तो आगे प्रदेश आज हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। ये पूछ लिया अभी कश्मीर घाटी है तो कश्मीर घाटी घटा पड़ा जम्मू कश्मीर में, कुल्लू कांगड़ा घाटी पूछ लिया तो आगे घटा पड़ा हिमाचल प्रदेश के अंदर। नाम आ जाए मसूरी घाटी, तीसरी घाटी को और है एग्जामिनर पूछ के क्या जे अपना कहना मसूरी घाटी, क्या जे मसूरी घाटी तो पूछ लिया कि मसूरी घाटी है आ घाटी, तो मसूरी घाटी अपना कहना पड़े पड़े उत्तराखंड के, पड़े उत्तराखंड के। पूछ लिया भी मसूरी घाटी है उत्तराखंड के, पूछ लिया भी किसी श्रेणी के अंदर आवे तो नागटी
के अंदर आवे, वाह, वाह! श्रेणी पूछ लिया तो मसूरी घाटी है, श्रेणी के अंदर पड़े, तो नागटिवा श्रेणी राज्य में अगर पूछ लिया तो उत्तराखंड राज्य, ठीक है? जी कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर के अंदर कुल्लू कांगड़ा घाटी है, प्रदेश के अंदर और मसूरी घाटी है, पड़े उत्तराखंड के अंदर। आज ये काठमांड घाटी, जो राज्य जबकि वो नाम है काठमांड घाटी, नाम है काठमांड। बात आज ये भी काठमांड घाटी है, इस श्रेणी के अंदर है, श्रेणी भी पूछ के काठमांड घाटी की श्रेणी है जबकि वो नाम है महाभारत श्रेणी, नाम है महाभारत के अंदर आज ये महाभारत श्रेणी, इसी घाटी के अंदर आज ये केस पूछ लिया तो काठमांड घाटी है, नेपाल के पड़े, पड़े। देखा भी कुछ जनजातियां हैं जबकि भारत के अंदर पाई जाए तो अपन देख जनजातियों कई बार क्वेश्चन एग्जामिनर जनजातियों भी उठा लिया, ठीक है? जनजातियों के बार क्वेश्चन पूछ लिया तो अपन अभी किसी जन पाई जाए जी जम्मू कश्मीर में की जनजातियां पाई जाए, तो आप देख लें अभी कटा तो क्वेश्चन पहला देखो भी जम्मू कश्मीर में किसी की पाई जाए, तो हेडिंग लगा लियो जम्मू कश्मीर, जम्मू जम्मू कश्मीर के अंदर किसी जनजाति जम्मू कश्मीर के अंदर है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर और बकरवाल, जम्मू कश्मीर में किसी जनजाति पाई जाए गुज्जर, ये गुज्जर जनजाति, दूसरी जनजाति पाई जाए बकरवाल, ठीक, बकरवाल याद रहिए को गुज्जर जनजाति और बकरवाल, ठीक है? अब बात आ जाए अभी उत्तराखंड के अंदर किसी जनजाति पाई जाए, ठीक है? तो उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के अंदर किसी किसी जनजाति पाई जाए, उत्तराखंड के अंदर किसी किसी जनजाति पाई जाए, तो उत्तराखंड के अंदर एक पाई जाए जबकि वो नाम है बद्दी जनजाति, बद्दू भी बोल सका इनापा, बद्दू नाम याद रहे जो बद्दू जनजाति, किसी जनजाति पाई जाए बद्दू जनजाति, नाम याद हो जाएगा। अगर बात आ जाए जम्मू कश्मीर में किसी जनजाति पाई जाए तो गुज्जर और बकरवाल, अगर बात आ जाए उत्तराखंड में किसी जनजाति पाई जाए तो बद्दू जनजाति, किसी पाई जाए बद्दू जनजाति। अगर बात आ जाए हिमाचल प्रदेश के अंदर, एग्जामिनर पूछ ले हिमाचल प्रदेश के अंदर किसी जनजाति पाई जाए, चला देश हिमाचल प्रदेश के अंदर किसी जनजाति, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर एक जनजाति पाई जाए जबकि वो नाम है बुग्याल, याद रहिए वो बुग्याल, दूसरी पाई जाए बेटिया, बुग्याल और बेटिया जनजाति, जनजातियों का नाम है याद रखना है, बुग्याल और बेटिया, बैठा पड़ा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है? अब अपने कन आका आ जाइए प्रसिद्ध हिल स्टेशन, ये कई बार एग्जामिनर हिल स्टेशन भी क्वेश्चन पूछ लिया, प्रसिद्ध हिल स्टेशन है वो घटा पड़ा दिया जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर देखा माउंट आबू या घूमन जावा जठे भी घूमने का हिल स्टेशन बनेड़ा है, अगर आप हिंदी के अंदर आप बोल सका भी स्वास्थ्य वर्धन स्थल, ये स्वास्थ्य वर्धन स्थल जियां घूमन खातर आप जियां छुट्टियां मनान, ठीक है? तो अब आप देख लिया अभी भारत के अंदर प्रसिद्ध हिल स्टेशन की, ठीक है? तो बात आ जाए हिल स्टेशन की, ये बात कर लिया हिल स्टेशन, स्टे स्टेशन, एक बार पूछ लिया एग्जामिनर क्वेश्चन तो आप थोड़ा सा देख लिया। पहली बात आ जाए भी जम्मू कश्मीर के अंदर किसा किसा हिल स्टेशन पड़े, अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर किसा किसा हिल स्टेशन है, यानी स्वास्थ्य वर्धक स्थान है, घूमने का किसा किसा स्थान, हिल स्टेशन को मतलब हो जड़ भी घूम गया, ठीक है? जम्मू कश्मीर के अंदर पहले तो घूमने का स्थान है जगह को नाम है श्रीनगर, ये नाम है श्रीनगर, यानी जम्मू कश्मीर की राजधानी यानी श्रीनगर, प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जम्मू कश्मीर को। फिर दूसरा आ जाइए पहलगांव, एक और पड़ा है जगह को नाम है पहलगांव, है पड़ा है वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ा है जगह को नाम है पहलगांव, ठीक है? तीसरो एक और आ जाए जम्मू कश्मीर में हिल स्टेशन है जगह को नाम है पटनी टॉप, ये नाम है पटनी टॉप, ये नाम है पटनी टॉप, पटनी टॉप, वो भी पड़ा है जम्मू कश्मीर के अंदर। बात आ जाए भी जम्मू कश्मीर के अंदर किसा किसा स्टेशन है, तो श्रीनगर हिल स्टेशन है, एक दूसरो है पहलगांव हिल स्टेशन और तीसरो है पटनी टॉप हिल स्टेशन, रेजिए को, ठीक है? अब
बात आपां करां भी हिमाचल प्रदेश के अंदर किसा-किसा हिल स्टेशन है। अब आपां बात कर लिया हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है? भी क्वेश्चन वो पूछ सके हिमाचल प्रदेश के अंदर किसा-किसा तो आगे हेडिंग लगा लियो हिमाचल प्रदेश, प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को एक तो प्रसिद्ध है, जिसका नाम है शिमला। लके करा नहीं शिमला घूम के आई हुआ है, पेड़ा घूम के आई हुआ है, शिमला घूम के आई हुआ है। तो प्रसिद्ध हिल स्टेशन को नाम की है। दूसरो थाने याद रखना डलहौजी, डलहौजी। और डलहौजी कौन हो? वो एक अंग्रेज अधिकारी हो, ठीक है? बिना नाम पर रखे हुए, ठीक है? तीसरो हिल स्टेशन है जबकि नाम है धर्मशाला। किसो है? धर्मशाला। किसो है? धर्मशाला। याद हो जाए वो शिमला, डलहौजी, धर्मशाला, ठीक है? हिल स्टेशन है ये है हिल स्टेशन, यानी घूमने का स्थान है, ठीक है? फिर बाद में आ जाए कसोले, तानोर जगह नाम था नहीं याद रख लियो कसोले, जो भी ये हिमाचल प्रदेश का हिल स्टेशन है। शिमला, डलहौजी, धर्मशाला और कसोले ये आ जाए हिमाचल प्रदेश का। अब आप बात कर लिया उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर किसा है, यानी उत्तराखंड के अंदर घूमने की चीजें भाई कितनी है, ठीक है? अब बात आ जाए उत्तराखंड के अंदर, यानी बात आ जाए उत्तराखंड के अंदर भी उत्तराखंड के अंदर घूमने की वे किसी किसी चीजें हैं। तो पहलो नाम थारा प्रसिद्ध है नैनीताल, सुनेडो को तो सुनेडो नाम है नैनीताल, याद रहे जेगो नैनीताल चक्राता नाम सुनेडो है कि चक्राता, ये नाम है चक्राता, याद हो जेगो चक्राता नैनीताल। रानी खेत, ये नाम है रानी खेत, रानी खेत। वो एक रोग को भी नाम है, अगर साइंस की हुआ है तो भी अंदर नाम ना हुआ है, रोग को भी नाम है और एक हिल स्टेशन को भी नाम है। एक आ जाए लेस डाउन, ये नाम आ जाए लेस डाउन, ये नाम आ जाए लेस डाउन, यानी उत्तराखंड का हिल स्टेशन है नैनीताल, चक्रताल, रानीखेत, लेस डाउन। नाम याद रहे जेगो। एक आ जाए अल्मोड़ा, 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 नाम याद हो जेगो। किसा किसा हिल स्टेशन है नैनीताल, चक्राता, रानीखेत, लेस डाउन और अल्मोड़ा, ये है उत्तराखंड का हिल। एक पश्चिम बंगाल को और है फेवरेट, वो ध्यान ध्यान, एक पश्चिम बंगाल के अंदर हिल स्टेशन और है, इसका नाम याद रखना है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की क्या फेमस है? दार्जिलिंग की क्या फेमस है? हाँ, याद रखनी है, ठीक है? एक नहीं चार सारा दादा कटा हुआ है, चार सारा दादा। अब बात आ जाएगी बड़ा हिमालय की, ठीक है? बारी हिमालय के अंदर किसी किसी श्रेणियां आ जाए तो आगे हेडिंग लगाओ बारी हिमालय, बारी हिमालय, हेडिंग लगाऊंगा बारी हिमालय, बारी हिमालय वो इनका है। बारी हिमालय निर्माण है बुकिंग होल्ड है। अब निर्माण की अगर बात आती है भी बारी हिमालय निर्माण है वो किंग होल्ड है, ये निर्माण तो किंग होल्ड हो, निर्माण तो हो ये भी कोई चट्टान बड़ी है तो निर्माण तो हुए। ये अभी खारा पानी मरुस्थल को अगर पूछ लिया मरुस्थल को निर्माण क्यों है तो मरुस्थल को निर्माण ठीक सागर हुए तो बी सा बी बारी हिमालय को निर्माण हो बारी हिमालय को निर्माण मान लियो ऐसे पीड़ित चट्टानों, ऐसे पीड़ित, ऐसा पीड़ित चट्टान, ऐसे पीड़ित चट्टान का मतलब हो गया भी दो चट्टान, दो चीज है बीच में अगर आप दाब लगावांगा तो बिन बोले ऐसे पीड़ित, बीच में जो भी गाद है जो पत्थर है कंकर पत्थर है जो गाद होगा नहीं वो एरिया अगर दोनों बीच में दाब लगाऊंगा तो एरिया ऊपर आ जाएगा, बोले ऐसे पीड़ित की चीज के ऊपर दाब लगाना, ठीक है? दाब लगाऊंगा तो वह चीज है ऊपर आ जाएगी, ठीक है? दो चीजों को दाब लगाऊंगा तो ऊपर आ जाएगी, बोले ऐसे पीड़ित, ठीक है? इस आप दाब लगा के जो कोई एरिया बार हुआ है बिन बोले ऐसे पीड़ित, ठीक है? आगे समझ में। अब बात आ जाए अगर आप बात कर लिया कुछ पहाड़ियां की जबकि मेन मेन पहाड़ियां हैं की बात कर लिया, अगर लिखो महत्वपूर्ण पहाड़ियां, महत्वपूर्ण पहाड़ियां, तो कई बार क्वेश्चन वो पहाड़ियां का भी पूछ लिए, महत्वपूर्ण पहाड़ियां, क्वेश्चन तो अठों भी उठाओगे वो, ये पर्वत पूछे है तो मुख्य पहाड़ियां भी तो पूछेगो, पहाड़ियां पूछेगो तो लिखो भी, पहला लिखो भी जम्मू कश्मीर में किसी पहाड़ियां हैं
तो 1 नंबर हेडिंग लगा के लिखो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर किसी-किसी पहाड़ियाँ हैं। तो जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ा है जम्मू पहाड़ी, किसी पड़ा है जम्मू पहाड़ी, जम्मू पहाड़ी, जम्मू पहाड़ियाँ बोल इसको या जम्मू पहाड़ी, ठीक है? इन तो नामों से स्पष्ट होने लग रही है, अभी जम्मू नाम आने लग रही है, जम्मू हिंग अंदर आने लग रही है, तो याद हो जाएगा, ठीक है? अभी जम्मू कश्मीर के अंदर किसी पहाड़ियाँ हैं, तो जम्मू पहाड़ियाँ, याद हो जाएगी? ठीक है। अब अपने बात आ जाए अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर किसी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है? अब बात आ जाए अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर किसी पहाड़ियाँ हैं। अगलियाँ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के अंदर किसी पहाड़ियाँ हैं। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर किसी पहाड़ियाँ हैं, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर है शिवालिक पहाड़ियाँ। किसी पहाड़ियाँ हैं? शिवालिक पहाड़ियाँ। हिमाचल प्रदेश के अंदर किसी है? शिवालिक पहाड़ियाँ। और बात आ जाए अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर किसी पहाड़ियाँ हैं, और पूछ ले जम्मू कश्मीर में किसी पहाड़ियाँ हैं, तो जम्मू पहाड़ियाँ। और हिमाचल प्रदेश में बात आ जाए तो शिवालिक पहाड़ियाँ। किसी पहाड़ियाँ हैं? शिवालिक पहाड़ियाँ। अब अगर बात आ जाए अभी नेपाल के अंदर किसी-किसी पहाड़ियाँ हैं, ये नाम पूछ ही लिया, कि वो पहाड़ी को नाम दे के पूछेगो भई, ये पहाड़ी किस राज्य के अंदर है? या तो यहाँ पूछेगो, या कोई भी 4 पहाड़ियाँ को नाम दे के कहो भी उत्तर और दक्षिण साइड करो या मिलान करो, ये क्वेश्चन तो किए पूछेगो। अब आप बात कर ले अभी नेपाल के अंदर, तो नेपाल के अंदर पहाड़ियाँ पड़ा है, जबकि नाम है चूरिया मुरिया की पहाड़ी। किसकी पहाड़ियाँ हैं? चूरिया और मुरिया की पहाड़ियाँ। ऐसा ही नाम है, अभी याद रखना है थाने। चूरिया मुरिया की पहाड़ियाँ अभी सही नाम से है, रखना पड़ेगा, ठीक है? नेपाल के अंदर पूछ लिया तो किसी पहाड़ियाँ है चूरिया मुरिया की पहाड़ियाँ, ठीक है? किसी पहाड़ियाँ हैं चूरिया मुरिया की पहाड़ियाँ। अगर पूछ ले जम्मू कश्मीर में किसी पहाड़ियाँ हैं, तो जम्मू पहाड़ियाँ। अगर पूछ ले हिमाचल प्रदेश के अंदर किसी पहाड़ियाँ है, तो शिवालिक पहाड़ियाँ। अगर नेपाल के अंदर पूछ ले तो चूरिया मुरिया की पहाड़ी, ठीक है? अब बात आ जाए कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर किसी-किसी पहाड़ियाँ हैं। अच्छा है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर किसी-किसी पहाड़ियाँ हैं। अब बात आ जाए अभी अरुणाचल प्रदेश के अंदर किसी-किसी पहाड़ियाँ हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर किसी-किसी पहाड़ियाँ हैं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के अंदर किसी-किसी पहाड़ियाँ हैं। बात आ जाए अभी अरुणाचल प्रदेश के अंदर किसी-किसी डाफला, मिरी, मोर। तो पहली पहाड़ी को नाम आ जाए, जबकि नाम है डाफला, डाफला, मोर, डाफला, अमोर, मीरी, ये नाम है भी सही याद रखना है पहाड़ी। डाफला, अमोर, मीरी, मिस्मी या मिस्मी भी बोल सको ना पा, मिस्मी, ये पहाड़ियाँ का नाम है, ठीक है? अगर पूछ लिया अरुणाचल प्रदेश के अंदर किसी-किसी पहाड़ियाँ हैं, तो डाफला पहाड़ी, अमोर पहाड़ी, मीरी पहाड़ी और मिस्मी पहाड़ियाँ, ठीक है? अब बात आ जाए अभी पूर्वांचल हिमालय की पहाड़ियाँ, ठीक है? पूर्वांचल हिमालय की कुछ पहाड़ियाँ की आप बात कर लें, पूर्वांचल हिमालय की पहाड़ियाँ, पूर्वांचल हिमालय की पहाड़ियाँ, पूर्वांचल हिमालय की पहाड़ियाँ, पूर्वांचल हिमालय की पहाड़ियाँ, ठीक है? ये पूर्वांचल हिमालय की पहाड़ियाँ, यानी पूर्व के अंदर जो कोई हिमालय है, बिंगी पहाड़ियाँ किसी-किसी है, ठीक है? तो थोड़ो ध्यान रखना है नाम, तो आप पहला ये पहाड़ियाँ भी सागे-सागे पढ़ लिया, ठीक है? पूर्वांचल हिमालय के अंदर किसी-किसी पहाड़ियाँ आ जाए, ये भी आप पहला, ठीक है? और पूर्वांचल हिमालय के अंदर पहली पहाड़ी का नाम आ जाए पटकाई बूम पहाड़ियाँ, ये नाम आ जाए पटकाई बूम, ये नाम आ जाए पटकाई बूम। अगर बात आ जाए अभी पटकाई बूम पड़े गठ है, तो आप पड़े अरुणाचल प्रदेश के अंदर, गठा पड़े अरुणाचल प्रदेश के अंदर, काई बूम की पहाड़ियाँ गठा पड़े तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नाम याद रहे जेगो, पटकाई बूम, अरुणाचल प्रदेश, याद रहे जेगो, ठीक है? दूसरी आ जाए कोहिमा, दूसरी आ जाए कोहिमा की पहाड़ियाँ, ठीक है? कोहिमा की राजधानी है नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, नागालैंड की। अगर पूछ ले अभी कोहिमा की पहाड़ियाँ ये गढ़े पड़े, तो कोहिमा की पहाड़ियाँ ये गढ़े पड़ेगी नागालैंड के अंदर, पड़ेगी नागालैंड के अंदर, पड़ेगी नागालैंड के अंदर। हम ध्यान रहे थे को, पटकाई बुम की पहाड़ियाँ गठा पड़ेगी अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और कोहिमा की पहाड़ियाँ गठा पड़ेगी नागालैंड के अंदर। अब अगली पहाड़ियों को नाम आ जाए नागा पहाड़ियाँ, ये नाम आ जाए नागा पहाड़ियाँ। अगलो नाम आ जाए नागा पहाड़ियाँ, तो नागा उससे तो स्पष्ट होना रही है भाई, नागाउं नागा, ये आ जाएगा नागालैंड, ये नागाउं के आ जाएगा नागालैंड। ये नाम कर लियो, कोहिमा की राजधानी है नागालैंड की,
तो कोहिमा की अगर पहाड़ियाँ हैं तो वो घटा पड़नी चाहिए। नागालैंड के अंदर नागा पहाड़ियाँ हैं तो इन तो नाम भी आने लग रही है, तो नाम उसी तो स्पष्ट होने लग रही है कि नागा नाम आने लग रही है तो नागालैंड की पहाड़ियाँ। ठीक है, याद रहे जेगो। अगर आज है मणिपुर की पहाड़ियाँ, ये आज है मणिपुर की पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ। तो भी इन अंदर भी नाम स्पष्ट होने लग रही है कि मणिपुर नाम आने लग रही है तो पहाड़ियाँ घटा पड़ेगी। सीधी सी बात है मणिपुर में, तो मणिपुर नाम आने लग रही है तो मणिपुर की सीधी सी बात है अभी पहाड़ियाँ घटा पड़नी चाहिए मणिपुर के अंदर। अब बात आ जाए अभी मिजो पहाड़ियाँ। ठीक है, अगली को नाम आ जाए मिजो पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ। तो ये आधा राज्य का नाम के ऊपर लिख रहे हैं मिजो पहाड़ियाँ। तो मिजो पहाड़ियाँ घटा पड़ेगी मिजोरम के अंदर, घटा पड़ेगी मिजोरम के अंदर, मिजो पहाड़ियाँ घटा पड़ेगी मिजोरम के अंदर। ठीक है, बात आज अभी पटकाई बुम पहाड़ियाँ घटा है तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अगर गुजरे अभी कोहिमा की पहाड़ियाँ घटा पड़े तो नागालैंड के अंदर। अगर बात आ जाए अभी नागा पहाड़ियाँ घटा पड़ेगी तो नागालैंड के अंदर। अगर बात आ जाए अभी मणिपुर की पहाड़ियाँ घटा पड़ेगी तो मणिपुर के अंदर। अगर बात आ जाए मिजो पहाड़ियाँ घटा पड़ेगी तो मिजोरम के अंदर। ठीक है, अगर आ जाए त्रिपुरा की पहाड़ियाँ, एक और याद रख लियो त्रिपुरा की पहाड़ियाँ। तो त्रिपुरा के अंदर तो नाम भी आने लग रही है तो नाम इसी तो स्पष्ट हो जो भी त्रिपुरा की पहाड़ियाँ है तो घटा पड़नी चाहिए त्रिपुरा के अंदर। ठीक है, ये राज्य का नाम पर है, पहाड़ियाँ का नाम है। ठीक है, कोहिमा नागा पहाड़ियाँ नागालैंड के अंदर, मणिपुर की पहाड़ियाँ मणिपुर के अंदर, मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम के अंदर और त्रिपुरा की पहाड़ियाँ त्रिपुरा के अंदर। अब बात आ जाए अभी मेघालय के अंदर किसी किसी पहाड़ियाँ पड़े। ठीक है, पूछा वो सॉरी वो मेघालय की भी पूछा को कि मेघालय के अंदर किसी किसी पहाड़ियाँ पड़े। ठीक है, तो मेघालय के अंदर भी अपन थोड़ा सा नाम ध्यान रखना है भी मेघालय के अंदर भी किसी किसी मेघालय मेघ प्लस आलय संधि होएगी मेघ प्लस आलय। ठीक है, तो मेघालय के अंदर था नाम सुने लोग गारो खासी जयंतिया, गारो खासी, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। ठीक है, मेघालय के अंदर किसी किसी पहाड़ी पड़े तो गारो खासी और जयंतिया नाम याद रहे। ठीक है, अब अपने कुछ बात आती है दर्रांगी। दर्रा भी पूछ के एग्जाम के अंदर तो आप थोड़ा सा दर्रा की बात कर लिया। ठीक है, ये प्रमुख दर्रा की बात कर लिया एग्जाम के अंदर क्वेश्चन तो दर्रा भी पूछेगा वो। हिमाचल प्रदेश के अंदर किसा दर्रा पड़े है, जम्मू कश्मीर के अंदर किसा है, उत्तराखंड के अंदर किसा दर्रा पड़े है, तो दर्रा भी क्वेश्चन आती तो आप प्रमुख दर्रा का नाम भी याद रख लिया। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ प्रमुख दर्रे, हेडिंग लगाओगा प्रमुख दर्रे, हेडिंग लगाओ प्रमुख दर्रे। तो पहले आप देखा भी जम्मू कश्मीर के अंदर किसा किसा दर्रा है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक ट्रिक कहेंगी अगर याद रखो तो, या तो मेरी आपकी बनाई डी है। ठीक है, याद रख लियो। ठीक है, तो ये ट्रिक है एक, देखो नाम है बुज्जो पीर बन गयो, बुज्जो के बन गयो पीर बन गयो, बुज्जो के बन गयो पीर बन गयो, के बन गयो बुज्जो पीर बन गयो। ठीक है, अब ट्रिक को निकाल लियो भी पहले के आ गयो ब्राजील दर्रा, के आ गयो ब्राजील दर्रा, ब्राजील दर्रा। दूसरों की सो आ गयो पीर पंजाल दर्रा, सो आ गयो पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। दूसरों की सो दर्रा आ गयो पीर पंजाल दर्रा। तीसरों की सो दर्रा आ गयो जिसका नाम है बनिहाल दर्रा, ये नाम है बनिहाल, बनिहाल दर्रा, सो आ गयो बनिहाल दर्रा। ठीक है, और चौथो आ गयो जोजिला दर्रा, बन गयो मतलब जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। ठीक है, अभी ट्रिक है प्रमुख बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनियाल दर्रा और जोजिल दर्रा। ये पड़ा गठा है सारा, ये सारा पड़ा है जम्मू कश्मीर के अंदर, है पड़ेगा सारा का सारा दर्रा जम्मू कश्मीर के अंदर। याद हो जाएगा जम्मू कश्मीर के। ठीक है, ट्रिक याद रख लियो बुज्जो पीर बन गयो। ठीक है, बेहूं जोजिला कर लियो, बेहूं बुर्जिल पीर पीर पंजाल और बन गयो मतलब बनियाल दर्रा। ठीक है, याद रहे जेको। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, यह है जम्मू कश्मीर का दर्रा बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनियाल दर्रा और
जोजिला दर्रा, चारों दर्रा जम्मू कश्मीर के अंदर है, याद रखियो। अब आप बात करें अभी लद्दाख के अंदर किसा किसा दर्रा है, ठीक है? बात आ जाए अभी लद्दाख के अंदर किसा किसा दर्रा है, तो आगे लिखो लद्दाख की दर्रे, लद्दाख दर्रे, तो लद्दाख के अंदर किसा किसा दर्रा है, ठीक है? तो पहले दर्रा को थाना याद रखना नाम, जगह का नाम है काराकोरम। ये नाम याद है काराकोरम, याद रही वो काराकोरम दर्रा, याद रही वो काराकोरम दर्रा, ठीक है? दूसरे दर्रा को नाम है, जगह को नाम है देपसांग दर्रा, ठीक है? देपसांग दर्रा, दूसरा को नाम पड़ा है देपसांग, दूसरे दर्रा का नाम है देपसांग दर्रा, ये नाम है देपसांग दर्रा। तीसरे दर्रा को नाम पड़ा है, जगह को नाम है जराला दर्रा, ये नाम है जराला दर्रा, नाम याद हो जाएगा काराकोरम दर्रा, देपसांग दर्रा, जराला दर्रा, नाम याद हो जाएगा, ठीक है? अगला आ है लालना दर्रा, इसको आ है लालना दर्रा, लालना दर्रा, नाम याद है जो लालना दर्रा, ये नाम है लालना दर्रा। अगला आ है खारदुलंग दर्रा, अगला आ है खारदुलंग दर्रा, खारदुंगल खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, नाम याद हो जाएगा खारदुंगला दर्रा, ये नाम है खारदुंगला दर्रा। काराकोरम दर्रा, देपसांग दर्रा, जराला दर्रा, लालना दर्रा और खारदुंगला दर्रा। एक को नाम हो रहा है जिसका नाम है चांगला दर्रा, वो भी थाने याद रखना में नाम, जिसका नाम है चांगला दर्रा, ये नाम है चांगला दर्रा, भी सही है, भी नाम याद रखना पड़ेगा। काराकोरम दर्रा, देपसांग दर्रा, जराला दर्रा, लालना दर्रा, खारदुंग दर्रा और चांगला दर्रा, ये सारा गठा पड़ा है, तो ये सारा पड़ा है लद्दाख, ठीक है? क्या पड़ा है लद्दाख का नाम याद रहे जेगो, क्या पड़ा है लद्दाख के अंदर काराकोरम दर्रा हूँ आपा, तीन आपा प्रवेश कर सका लद्दाख के अंदर, चीन की ओर से प्रवेश, यानी चीन की ओर से प्रवेश, चीन की ओर से प्रवेश, चीन के तरफ वहाँ पर प्रवेश कर, ठीक है? दर्रो किया है जिया थोड़ा सा मैं थाने बता दूँ नक्शे के अंदर, दर्रो जिया 8 दर्रो आ गयो, ठीक है? तो अपा यहाँ तीन साइडों ब्यास का आएंगे, ठीक है? अपा दास का, ठीक है? यहाँ एक दर्रो अट्ठा हो गयो, एक दर्रो अट्ठा हो गयो, तो इस हिसाब से दर्रा बने रहे, ठीक है? उस अंदर भी दर्रा बने रहे जान खातर यहाँ अंदर दर्रा इस हिसाब है दर्रा बनी रहे, ठीक है? तो लद्दाख का दर्रा था याद हो जाएगा काराकोरम दर्रा, देपसांग दर्रा, जराला दर्रा, लालना दर्रा, खारदुला दर्रा और कांगला दर्रा, ठीक है? और काराकोरम दर्रा वहाँ पर चीन की साइड वहाँ पर भारत के अंदर प्रवेश कर सका, या लद्दाख की तरफ प्रवेश कर सका। अगर बात आ जाए तो सारा ऊंचो दर्रो किसो है, तो काराकोरम है वो सारा ऊंचो दर्रो है भारत को, ठीक है? देख लियो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रो की है, भारत को सारा ऊंचो दर्रो, ये है भारत को सारा ऊंचो दर्रो, यानी ऊंचाई पर है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, ये है भारत को सारा ऊंचो दर्रा, ठीक है? नाम याद रहे को, ठीक है? अब आप बात कर लिया हिमाचल प्रदेश के अंदर किसा किसा दर्रा है, ठीक है? अब आप बात कर लिया हिमाचल प्रदेश के अंदर किसा किसा दर्रा है, हिमाचल प्रदेश की दर्रे, हेडिंग लगाओ हिमाचल प्रदेश की दर्रे, हिमाचल प्रदेश के अंदर किसा किसा दर्रा है, ठीक है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, तो ट्रिक लिखो, तो भी ट्रिक लिख लियो, पारो दीप करता रहे, याद रहे तो, ठीक है? ट्रिक अगर लिखो तो बारो दीप, ठीक है? ठीक है? 12 के हो गयो, बे हो गयो 12 लाचला, बे के हो गयो 12 लाचला, 12 लाचला, इस उधर हो गयो 12 राचला दर्रा, इस हो गयो। अगर आप रेव बात करा तो रेव हो गयो रोहतांग दर्रा, इस हो गयो रोहतांग दर्रा। अगर आप रेव बात करा तो रोहतांग दर्रा, अगर सेव बात करा तो सेव आ जाए सिप किला दर्रा, इस आ जाएगा सिप किला दर्रा, ठीक है? ये तीन दर्रा पड़ा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, पहलो आ जाए बड़ा लाचला दर्रा, दूसरो आ जाए
रोहतांग दर्रा और तीसरा आ जाए सिपकिला दर्रा, याद हो जाएगा। ठीक है, अगर ट्रिक देखो तो बारो, ठीक है, रेऊँ बारा रातला, रेऊँ रोहतांग और सियूँ सिपकिला दर्रा। ठीक है, याद हो जाएगा। ठीक है, सिपकिला दर्रा किसी नदी भारत के अंदर एंट्री करे तो सतलुज नदी, किसी नदी एंट्री करे भारत के अंदर तो सतलुज नदी। ठीक है, पूछ लिया सिपकिला दर्रा किसी नदी है जो भारत के अंदर एंट्री करे तो सतलुज नदी। अब अपने बात आ जाए उत्तराखंड का दर्रा, उत्तराखंड के अंदर किसा किसा दर्रा है। ठीक है, तो आगे लिखो उत्तराखंड की दर्रे, उत्तराखंड के दर्रे, ये उत्तराखंड के अंदर किसा किसा दर्रा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ के उत्तराखंड में पूछ के वो भी एक ट्रिक है, अगर लिखो तो ट्रिक वाइज समझ में आवे, कोई ट्रिक को याद करना चाहे तो अपन ट्रिक बता देंगे, और कोई सीधो याद करना चाहे तो ट्रिक कहेंगी मान ली धर्मेगी, ये मानी मान ली, कोई बात होगी मान ली होगी, मान ली धर्मेगी, मान ली धर्मेगी, ये मानी बात मान ली धर्मेगी। ठीक है, ये मान ली बात मान ली। ठीक है, तो पहलो थाने याद रखना है दागला दर्रा, इसको याद रखना है दागला दर्रा, उत्तराखंड का दर्रा है जिसका नाम है दागला दर्रा, नाम याद रहे जो दर्रा। ठीक है, दूसरो थाने याद रहे जो धर्मा दर्रा। ठीक है, धर्मा दर्रा, धर्मा दर्रा। ठीक है, तीसरो मान लियो माना दर्रा, जो दर्रो है माना दर्रा, याद हो जाएगा। तीसरो नीति दर्रा। ठीक है, नीति दर्रा, याद है नीति दर्रा, नीति। ठीक है, दागला दर्रा, धर्मा दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा। एक और याद रखना था ना लिपुलेख दर्रा, तो नाम याद रखोगा लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। ठीक है, धर्माऊ हो गयो, धर्माऊ कर लियो भाई धर्मा दर्रा, यूं कर लियो लिपुलेख दर्रा, और मैं कर लियो भी माना दर्रा, और नै कर लियो नीति दर्रा। ठीक है, याद हो जाएगो। तो एक बार दोबारा रिवीजन मार लियो, दागला दर्रा, धर्मा दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। ये दर्रा गठा पड़े उत्तराखंड के अंदर, गठा पड़े उत्तराखंड के अंदर। अब आप बात कर लिया सिक्किम के दर्रा की, बात कर लिया सिक्किम के अंदर किसा किसा दर्रा है, तो हेडिंग लगाओ सिक्किम, सिक्किम के अंदर किसा किसा दर्रा है। बात आ जाए भी सिक्किम के अंदर किसा किसा दर्रा है। ठीक है, तो सिक्किम के अंदर एक दर्रो थाने याद रखना है जिसका नाम है नाथुला, इसो दर्रो है नाथुला दर्रा। ठीक है, तो दूसरो है जलेपला दर्रा, इसो है जलेपला, नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा, दोनों गठा पड़ा है सिक्किम के अंदर, दोनों गठा है सिक्किम के अंदर। आप ट्रिक की बात करा नहीं याद हुए कि ईसा टाबर भी है जगह को नहीं याद हुए, तो आप ट्रिक भी कोई यूज करे तो रख लियो नाथ जले, इजले नाथ जले, इजले नाथ जले, तो नाथ हूँ नाथुला दर्रा और जले कर लियो जलेपला दर्रा। ठीक है, याद हो जाएगो। ठीक है, अब आप चला ठीक है, रंगी तो बात होगी। अब आप बात कर लिया अरुणाचल प्रदेश में किसा किसा। ठीक है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ के तो अपने बात कर लियो अरुणाचल प्रदेश के अंदर किसा किसा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के अंदर किसा किसा कर रहा है। ठीक है, एग्जामिनर बांगा पूछ के तो शर्म तो आवा को नहीं, अरुणाचल प्रदेश का ही पूछ लियो तो थाने याद रखना है पहला बोमडीला दर्रा, इसको याद रखो बोमडीला, बोमडीला दर्रा, नाम याद रहे जो बोमडीला दर्रा। दूसरा को नाम आ जाए बुमला दर्रा, ये नाम है बुमला दर्रा, बुमला दर्रा।
बोमडिला दर्रा और दूसरो आ जाए बुमला दर्रा। ये दोनों गठे पड़े अरुणाचल प्रदेश के अंदर। गठे पड़े दोनों दर्रा अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है। एक अरुणाचल प्रदेश के अंदर और पड़ा जगह का नाम है यांग याप दर्रा। यांग याप दर्रा नाम है यांग याप दर्रा। ई दर्राओं किसी नदी भारत के अंदर प्रवेश करे तो ब्रह्मपुत्र नदी है जो भारत के अंदर प्रवेश करे। ब्रह्मपुत्र नदी है भारत के अंदर बात कर लिया तो थोड़ा सा पूर्वी भारत देख लो। ठीक है उधर रो पड़े अठ है। ठीक है तो नदी आवे चीन के अंदर बाद में दर्रा में करवा प्रवेश करे। ठीक है भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी है बाकी से दर्रा में प्रवेश करे तो नाम याद रखना था यांग याप दर्रा। इस दर्रा में प्रवेश करे यांग याप दर्रा। ठीक है सब अरुणाचल प्रदेश के अंदर दर्रो बनेडो है जगह का नाम है। ठीक है दर्रा वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी है भारत के अंदर प्रवेश करे। ठीक है इसी नदी भारत के अंदर प्रवेश करे यांग याप दर्रा तो ब्रह्मपुत्र नदी याद रहे जियो। फिर बाद में और दर्रा को नाम याद बात आ जाए दीपू दर्रा। तो दीपू दर्रा है वो गड़े पड़े भी बात आ जाए मणिपुर में किसा किसा दर्रा है। मणिपुर में थाने एक याद रखना तुझो दर्रा। ठीक है बात आ जाए तो मणिपुर के अंदर किसा दर्रा है तो थाने याद रखना मणिपुर का दर्रा। ठीक है अभी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ही लिया है मणिपुर के अंदर किसा किसा दर्रा है। तो मणिपुर के अंदर एक ही दर्रा है तो नाम थाने याद रखना है तुझो दर्रा। तुझो दर्रा नाम याद रही को तुझो दर्रा। मणिपुर के अंदर किसो दर्रा पड़ा है तुझो दर्रा। ठीक है अब आप बात करा उत्तर के विशाल मैदान की यानी दूसरो भौतिक प्रदेश है। पहलो भौतिक प्रदेश आप उत्तर पर्वतीय प्रदेश है वो पूरा हो गया कंप्लीट हो गया आप पढ़ लियो। ठीक है तो आप अगले भौतिक प्रदेश की बात करा उत्तर का विशाल मैदान की बात करा आप उत्तर के विशाल मैदान की। उत्तर का विशाल मैदान क्या नाम है उत्तर का विशाल मैदान यानी दूसरे नंबर को भौतिक प्रदेश है। एक नंबर पर्वतीय प्रदेश आप बढ़िया तरीकों पढ़ लियो। ठीक है दूसरे नंबर को अपने भौतिक प्रदेश आ जाए जगह को नाम है उत्तर का विशाल। उत्तर का विशाल मैदान भी केस का ही नापा और गंगा और ब्रह्मपुत्र को आपा मैदान भी केस का। ठीक है पूछ ले भी उत्तर को विशाल मैदान है इनको निर्माण क्यों हो है तो 33 सागर में की नदियां हैं भाई नदियां आप कैसा है कंकड़ पत्थर है जिया बिगाद भागे लिया हुआ है भी चीजों जो निर्माण है वो उत्तर के विशाल मैदान को यानी कोई हिमालय पर्वत है पर्वत मान लिया तो अट्ठू जकी नदियां निकलेगी तो ये आप कैसा काट की मिट्टी पत्थर कंकड़ पत्थर तो लियावेगी सीधी नदी चलेगी तो बाप कैसा काट के तो लियावेगी पानी चल है वो आप कैसा रेतो काटा है कौन की भी सब रेतो काट के लिया के बिछा दे वो। ठीक है बिछा दियो। ठीक है अब आप तो चली गई बंगाल की खाड़ी। ठीक है और रेतो अठे बिछा दियो से मैदान को निर्माण हो गयो। ठीक है तकर आप बोला उत्तर को विशाल मैदान। ठीक है देखो आज यूपी एमपी बिहार झारखंड आंगो क्षेत्र आज ठीक है उत्तर के अंदर विशाल मैदान में देखा तो यूपी एमपी कुछ हरियाणा को भाग कुछ पंजाब को भाग आ जाए। ठीक है तो इनको निर्माण है वो नदियां द्वारा आपका सगा साथ लिया है वो निर्माण किंग हो है उत्तर के विशाल मैदान को पूछ लिया भी उत्तर के विशाल मैदान को निर्माण है वो क्यों हुए है तो नदियां द्वारा ले आई अपने तल छठ पत्थर कंकड़ पत्थरों इनको निर्माण हुए है उत्तर के विशाल मैदान। ठीक है अब अपन बात आ जाए कि विस्तार है वो गठू लेके गढ़ता ही है किसान पूछे ही गो विशाल मैदान है विस्तार है वो किसी किसी राज्य के अंदर है गठू लेके गढ़ता ही है। अगर आप बात करा पश्चिम पूर्व विस्तार की करता ही है आप बात करा कि पश्चिम लेके पश्चिम से पूर्व विस्तार है वो करता ही है। पश्चिम अगर पूर्व की आप बात उत्तर के विशाल मैदान को वो जो विस्तार है वो गठू करता है। ठीक है तो पश्चिम पूर्व की अगर आप लंबाई की बात तो बा है 3200 किलोमीटर कितनी है 3200 किलोमीटर अंग्रेजी की उत्तर के विशाल मैदान की आप अगर लंबाई की बात करा या पर अगर आप लंबाई की बात करा उत्तर के विशाल मैदान की पश्चिम बोलेगी पूर्व। ठीक है नहीं थोड़ा सा अगर मैं मैप बताऊं था ना
साइड पश्चिम होगी, दिशा कौन-सी होगी? पूर्व। यानी नी लंबाई पूछी है, ठीक है? यो उत्तर को विशाल मैदान है, इल्ली साइड ਨੂੰ लेके इल्ली साइड ताईं यानी पश्चिम को लेके पूर्व ताईं लंबाई है बा कितनी है? यानी कितना किलोमीटर है मैं वो फैलेडो है, ठीक है? आई बात सारा समझ में? तो कितने में फैलेडो है वो? 3200 किलोमीटर में फैलेडो है, ठीक है? अगर ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਨੂੰ दक्षिण देखा हिसाब ਆਪਾਂ देखा ਵੀ ਉੱਤਰ ਨੂੰ दक्षिण कियां फैलेडो है? या मैं थोड़ा सा मैप बना लूँ सारा, ठीक है? तो उत्तर ਨੂੰ दक्षिण होगी इस हिसाब यानी जम्मू कश्मीर ਨੂੰ लेके अच्छा कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु ताईं ये उत्तर ਨੂੰ दक्षिण में की लंबाई कितनी है, ठीक है? तो दक्षिण में की लंबाई है 150 लेके 300 किलोमीटर। अगर बात आ जाए उत्तर और दक्षिण में की लंबाई कितनी है तो उत्तर और दक्षिण में 150 लेके 300 किलोमीटर कितनी है? 150 लेके 300 किलोमीटर कितनी है? 150 लेके 300 किलोमीटर। पर आप आएंगे गहराई की बात करा, गहराई नीचे ही होएगी या कुएं की गहराई मापनी है तो ऊपर ਨੂੰ लेके नीचे इंदे ताईं तल ताईं ये भी आखिरी पॉइंट केड़ा है ताईं। आप आएंगे गहराई की बात करा, इनकी गहराई कितनी है? आप आएंगी गहराई की बात करा भी विशाल मैदान की गहराई कितनी है? तो गहराई भी होगी इनकी, भी ऊंचाई है, लंबाई है, चौड़ाई है तो गहराई भी होगी। तो गहराई है इनकी 1000 मीटर ਨੂੰ लेके 2000 मीटर ताईं, मीटर के अंदर ही मापांगा तो 1000 ਨੂੰ लेके 2000 मीटर इनकी की है गहराई, ठीक है? अगर उत्तर विशाल मैदान की अगर लंबाई पूछ लिया पश्चिम पूर्व कितनी है तो 3200 किलोमीटर, अगर उत्तर और दक्षिण लंबाई पूछ लिया तो 150 300 किलोमीटर, इनकी गहराई पूछ लिया तो 1000 2000 मीटर। समझ में आयो कि क्वेश्चन आ जाए आपने मैदानों भी खतर किन के, ठीक है? एक बांगर थारो नाम सुनेड़ो को क्वेश्चन हमेशा पूछे कि खतर किन के, और दूसरी आ जाए आपने कहने बांगर किन के, ठीक है? या तो याद रख लियो भी खतर कह वो नवीन ने, कि नवीन माटी है बिन के कह, नवीन मृदा है बिन के कह, नवीन मृदा बिन तो कहाँ पा बांगर बिन कहाँ सकी पुरानी मृदा है, पुरानी मृदा है, ठीक है? अब जिया कोई पर्वत है तो कोई नदी निकलन लाग रही है, ठीक है? नदी आपका सके मिट्टी लियावेगी बनट लिया के मिट्टी बिछा दी, ठीक है? शादी लोग खेती करने लग गया, ठीक है? थोड़ा दिन बाद में नदी आपको रस्तो चेंज कर लिया, ठीक है? अठे धीरे धीरे खेती करेगा तो इंगो उपजाऊपन नष्ट हो जाएगा, धीरे धीरे उपजाऊपन नष्ट हो जाएगा, इंगो धीरे धीरे खेती करेगा तो उर्वरक क्षमता है कम हो जाएगी, उर्वरता क्षमता है धीरे धीरे मिट्टी कम हो जाएगी, बाकी हो जाएगी पुरानी मिट्टी, पुरानी हो जाएगी। नदी है इं बहन लगी तो अठ दिया गया बिछाण लग, तो इन आप कह देंगा नवीन खातर, नवीन केस का, ठीक है? खातर केस का या नई माटी है नदी अठा कर बेन लागी जी अठा आपकी मिट्टी पत्थर बिछाण लागी तो मैदान को, ठीक है? तो इन आप केस का नवीन मैदान, इन धीरे धीरे खेती करने लग गया तो पुरानी होगी, इन आप केस बंगर, ठीक है? तो खादर है वह नवीन मिट्टी निकांगा आप, और बंगर है वह आप किनकांगा पुरानी मिट्टी, ठीक है? तो बात आई थारा समझ में, ठीक है? अलग है, ठीक है? अब देखा भी उत्तर के विशाल मैदान को आप विभाजन करियो भी आप भाग बांटिया तो आप किसा किसा भाग आप वे भी थोड़ा सा थाने रखना है, भी आप भाग बांटिया, ठीक है? तो इनका भाग है आप 4 भाग बांटे, ठीक है? तो पूछ लिया भी उत्तर विशाल मैदान ने आप कितना भाग में बांटे, भी उत्तर को विशाल मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है? इन आप बात आ जाए भी कितना भागा अंदर बांटियो, तो उत्तर के विशाल मैदान आप 4 भागा, ठीक है? पहलो भाग किसो है, दूसरो भाग किसो है, तीसरो भाग किसो है और चौथो भाग, ठीक है? 4 भागा में बांट, क्या भागा के अंदर बांटी हुआ 4 भागा के अंदर क्यों? पहलो नाम आ जाए पंजाब का मैदानी भाग, किसो आ जाए पंजाब का
मैदानी भाग। इसको आ जाए पंजाब का मैदानी भाग, ठीक है। अंग्रेजी को पंजाब का मैदानी भाग। दूसरे भाग आप बांटी हुआ जगह को नाम है राजस्थान का। राजस्थान का दूसरो भाग की है राजस्थान का मैदान। तीसरो भाग अगर आप बात करा तो गंगा का मैदान, ठीक है। तीसरो नाम आ जाएंगे इसको आ जाए गंगा का मैदान। चौथो आप अगर बात करा तो इन ब्रह्मपुत्र को मैदान भी को मैदान है। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान का नाम लिखे वास्ते असम का मैदान, एक ही बात है, ठीक है। असम को मैदान भी केस हो रहा है, ब्रह्मपुत्र को मैदान के। अब आप बात कर लिया अभी उत्तर के विशाल मैदान ना पगिता भागांग अंदर बांटी हुआ तो चार भागांग, चार भाग किसा किसा है तो पंजाब को मैदानी भाग है। दूसरी बात आ जाए राजस्थान का मैदान, और तीसरो बात आ जाए तो गंगा का मैदान, और चौथी बात आ जाए तो ब्रह्मपुत्र का मैदान। तीनों मैदान है, ब्रह्मपुत्र को मैदान, चारों भाग नोट कर लिया। अब धन बात है याद रखनी है दुआब है, ठीक है। प्रमुख दुआब बने धन थोड़ा सो नाम याद रख के अंदर, ठीक है। दुआब मांगो भी धन नाम है थोड़ा सो ध्यान रख। दुआब किन के दो आब, तो आपको अगर आप अर्थ काटना तो दो नदियां के बीच की भूमि इनके काम तो आप, यानी एक नदी आ बहने लग रही है, एक नदी आ बहने लग रही है, ठीक है। इनके बीच में जो भाग बच गयो नहीं हो, मैदान बच गयो यानी मैदान आ गयो, या इन बीच का जो भाग है इन आप कहना इन बोलांगा तो आप। अब को मतलब वो है भूमि, दो को मतलब दो नदियां के बीच की भूमि ना पाके कहना तो आप, कहना तो आप, ठीक है। तो आपको शाब्दिक अर्थ की होगी दो नदियां के बीच की भूमि है इनके का तो आप, ठीक है। आगे उस समझ में, ठीक है। अब आप देखा भी आपने घिसा घिसा दो आप है भाई, ठीक है। तो आपने भी थोड़ा सा याद रखो, ठीक है। तो कुछ नदियां निकले, ठीक है। पहली नदी निकले जो कि चीन के अंदर हुआ है, ठीक है। जबकि वो नाम की है, इनको नाम आप देते हैं सिंधु नदी, ये नाम देते हैं आप इनको सिंधु नदी, सिंधु नदी नाम दे दियो, ठीक है। ये पहली नदी आप निकाल दी, ये नाम दे दियो आप इनको सिंधु नदी। दूसरी नदी आप जम्मू कश्मीर में एक और निकाल दें, ठीक है। नदी आप एक और निकाल दी क्योंकि वो नाम आप दे दियो झेलम, ये नाम दे दियो आप इनको, ठीक है। दूसरी नदी किसी है झेलम नदी जबकि निकले जम्मू कश्मीर में। तीसरी नदी निकले चेनाब नदी, किसी नदी निकले चेनाब नदी, जबकि कोई नाम है चेनाब नदी, ठीक है। किसी नदी है चेनाब नदी। चौथी नदी आ जाए जबकि निकले, जबकि वो नाम है रावी, रावी बनी रविंद्र, ठीक है। रावी नदी, रावी के बाद में किसी नदी आ जाए व्यास नदी, किसी नदी आ जाए व्यास नदी, किसी नदी आ जाए व्यास नदी, और व्यास के बाद में किसी नदी आ जाए जबकि वो नाम है सतलुज नदी, किसी नदी आ जाए जबकि वो नाम है सतलुज नदी, ठीक है। अब ये है अपना 5 दुआब, दुआब बने। अब दुआबांग की नाम है वो था थोड़ा सा इसे वो नाम इसो दुआब है, ठीक है। तो मैं इली साइड आगे नाम लिखूं थोड़ा सा रख लियो, ठीक है। डिजिटल बोर्ड की आई दिक्कत हुआ है बस, ठीक है। तो पहले बना सिंधु और झेलम के बीच में दुआब, ठीक है। सिंधु और झेलम नदी के बीच में इसो दुआब बने तो वो बना सिंध सागर दुआब, यानी सिंधु नदी के बीच में सिंधु नदी, सिंधु और झेलम के बीच में, अगर सिंधु और झेलम के बीच में अगर पूछ लिया कि दो नदियां हैं ये सिंधु और झेलम, नदी सिंधु जान लग रही है आ नदी झेलम है, तो बीच में जबकि भूमि बच गई नहीं, ये दुआब ने की है, ठीक है। तो ये दुआब ने बोला सिंध सागर दुआब, ये नाम है इनको सिंध सागर दुआब, ये बोले सिंध सागर, सिंध सागर दुआब, ये बोले सिंध सागर दुआब, ठीक है। अब बात आ जाए अभी झेलम और चेनाब के बीच में किसो दुआब बने, झेलम और चेनाब नदी के बीच में,
ठीक है? तो झेलम और चेनाब नदी के बीच में वो किसो दोआब बने। तो झेलम और चेनाब के बीच में किसो दोआब बने, के को नाम है तज दोआब। क्या नाम है? तज दोआब। किसो दोआब बने, तज दोआब। झेलम और चेनाब नदी के बीच में किसो दोआब बने, तज दोआब। आगे किसी नदी आ गई, चेनाब और रावी। ये आगे किसी नदी आ गई, चेनाब और रावी। तो चेनाब और रावी के बीच में किसो दोआब बने, चेनाब और रावी। तो चेनाब और रावी नदियां के बीच में किसो दोआब बने, तो अंग बीच में बने रचना दोआब। किसो दोआब बने, जगह नाम है रचना दोआब। रचना दोआब किसो बने, रचना दोआब। अब बात आ जाए अपने कने रावी और व्यास की। ठीक है, चेनाब और रावी की आप बात कर ली भी, चेनाब और रावी के बीच में किसो दोआब बने, तो रचना दोआब। अब आप बात कर ले अभी रावी और व्यास के बीच में किसो दोआब बने, भी रावी और व्यास के बीच में। तो रावी और व्यास के बीच में किसो दोआब बने, कि रावी और व्यास के बीच में किसो दोआब बने, तो रावी और व्यास के बीच में बने बारी दोआब। ठीक है, किसो दोआब बने, बारी दोआब। बारी दोआब। ठीक है, अब बात आ जाए कि व्यास और सतलुज के बीच में किसो दोआब बने, यानी व्यास और सतलुज के बीच में, व्यास और सतलुज के बीच में वो किसो दोआब बने, तो व्यास और सतलुज के बीच में विस्त दोआब। किसो दोआब बने, विस्त दोआब। ठीक है, विस्त दोआब याद रहे को, विस्त दोआब। ठीक है, अब बात आ जाए अभी सिंधु और झेलम के बीच में किसो दोआब बने, सिंध सागर दोआब। फिर बात आ जाए झेलम और चेनाब के बीच में किसो बने, तो तज दोआब। और चेनाब और रावी के बीच में किसो दोआब बने, तो रत्ना दोआब। और रावी और व्यास के बीच में किसो दोआब बने, पारी दोआब। और व्यास और सतलुज के बीच में किसो दोआब बने, विस्त दोआब। ठीक है, दोआब को मतलब हुआ दो नदियां के बीच की भूमि। ठीक है, दो नदियां के बीच की भूमि इनके कहाँ पा, दोआब। ठीक है, तो पांचों दोआब ठहरे समझ में आ गया। अगर बात करें अभी पांचों दोआब पड़े गठे, तो ये पांचों दोआब पड़े पंजाब के अंदर। ठीक है, अगले आप अगर बात कर ले आप मरुस्थल की, तीसरो भौतिक प्रदेश आपनो किसो, मरुस्थल। तीसरो भौतिक प्रदेश आपनो किसो, मरुस्थल। ठीक है, किसो तीसरो भौतिक प्रदेश, मरुस्थल। तीसरो भौतिक प्रदेश किसो, मरुस्थल। तो अब आप बात कर लिया मरुस्थल की, मरुस्थल। ठीक है, अब आपने बात आ जाए कि पहला भी मरुस्थल किसे किसे राज्य के अंदर फिलेड हुए। पहली बात तो आ जी कि मरुस्थल है वो किसे किसे राज्य के अंदर। ठीक है, मरुस्थल ने दो भागों के अंदर अगर राजस्थान में विभाजन करे, तो वह किसी पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला। ये अगर आप थोड़ा सा राजस्थान का अगर मैप देखा, राजस्थान के अंदर आप थोड़ा सा मैप के अंदर आप देखा, तो अरावली पर्वतमाला है यहाँ गुजरेड़ी है। ठीक है, बाकी है अरावली, आप नाम दे दिया अरावली। ठीक है, किसी रेखा पड़े तो 50 सेमी रेखा, 50 सेमी वर्षा रेखा, यानी अरावली की जी 50 सेमी वर्षा रेखा है, पर राजस्थान ने कितना भागा के अंदर बांट दिए, दो भागा के अंदर। ठीक है, राजस्थान ने कितना भागा के अंदर बांटे, दो भागा के अंदर। अरावली को विस्तार गठों लेके करता ही है, तो आ गुजरात को एक जगह है, जगह को नाम है पालनपुर। गुजरात में गठू स्टार्ट हुआ, गुजरात के अंदर पुरम। गुजरात के पालनपुर बाद में राजस्थान, राजस्थान बाद में हरियाणा, और हरियाणा करता ही है दिल्ली तक। अगर दिल्ली पूछ लिया अभी दिल्ली का करता ही है, तो दिल्ली में पहाड़ियां पड़े एक सीना की पहाड़ी। ठीक है, राय सीना की पहाड़ियां जकी पर किसो है भवन है, राष्ट्रपति भवन है। ठीक है, ये अगर पूछ लिया अरावली को विस्तार गठों लेके करता ही है, तो गुजरात में लेके, गुजरात में लेके, और गुजरात में अगर स्थान पूछ लिया तो पालनपुर की पहाड़ियां। ठीक है, पालनपुर की पहाड़ियां लेके करता ही है रायसीना की पहाड़ियां, रायसीना की पहाड़ियां गठे पड़े दिल्ली के अंदर। ठीक है, अब अपने बात आ जाए मरुस्थल के अंदर झीलों की। ठीक है, अभी मरुस्थल के अंदर झीला भी बनेड़ी है। ठीक है, तो मरुस्थल की झीलें अब निर्माण क्यों हो है अभी, अब बात आ जाए अभी मरुस्थल को निर्माण क्यों हो है। तो मरुस्थल के अंदर भी झीला किसी है, हरा पानी की है।
खारे पानी की झीलें हैं, या डीडवाना होगी, सांभर होगी, लूणकरणसर होगी, खारे पानी की झीलें हैं मरुस्थल के अंदर। तो अब ज़ाहिर सी सीधी-सी बात है, अभी मरुस्थल को निर्माण क्यों हुए? तो मरुस्थल को निर्माण टेथिस सागर में हुए है। टेथिस सागर में हुए है मरुस्थल को निर्माण। ठीक है, अभी धीरे-धीरे पानी है जको महासागरांक अंदर चलो गयो रठ है मरुस्थल को हो गयो। तो मरुस्थल के अंदर किंग है खारे पानी की झीला। किंग झीला है खारे पानी की झीला। यहाँ पर राजस्थान के अंदर बात करा दिया पंचभद्रा होगी, टीटवाना होगी, ठीक है, लूणकरणसर होगी, ठीक है, ये होगी झीला खारे पानी की झीला। तो आप यूं अंदाजो लगा सका अभी मरुस्थल को निर्माण क्यों हुयो है? तो मरुस्थल को निर्माण हुयो है टेथिस सागर ऊं। क्यों निर्माण हुयो है? टेथिस सागर ऊं। तो देखा अभी मरुस्थल के अंदर कितना जिला हुआ है राजस्थान का? तो पहला तो आता राजस्थान का 12 या 13 जिला, ठीक है। पहला अगर बात करा अभी राजस्थान का कितना जिला आता तो 12 के किताबों के अंदर 13 भी मिले। मरुस्थल के अंदर कितने हैं? आ जाओ पूरो की हुए चैप्टर मोटा मोटा। चलो चलाइए मिनट देखा कोई गलती घट हुई है।